हेलो 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 हेलो। सो हेलो एवरीवन, दिस इज विजेंद्र कुमार योर केमिस्ट्री एजुकेटर। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग? और वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग, 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 गुड इवनिंग। माइक टेस्टिंग हो चुका है, खत्म, समाप्त। गुड इवनिंग। चलिए, धीरे धीरे हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में आगे बढ़ रहे हैं और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि मैं सीक्वेंस को इस तरीके से रखूं कि ताकि आपको सारी चीजें टू द पॉइंट समझ में आए, आपको कहीं भी कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, इस चैप्टर को आसान बनाने की पूरी कोशिश है मेरी। और ये चैप्टर पे अगर थोड़ा सा मैं अपना विचार प्रकट करूं तो ये चैप्टर पूरे केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसका यूज आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी मिलेगा और आगे आने वाली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी इस चैप्टर के बिना आप पढ़ नहीं सकते हैं। तो दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं, अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। और आज हम लोग आपके डीपीपी के भी क्वेश्चन करेंगे, मैं डीपीपी के भी सवाल लेके आया हूं। तो हो सकता है ये क्लास थोड़ी लंबी हो, बट आई नो कि आप लोग, ठीक है, भागने वालों में से नहीं है, आप लोग लड़ने वालों में से हैं, तो आप लोग मेरा पूरा साथ देंगे, ऐसा मेरा पूरा भरोसा है। तो आज हम लोग लैटिस एनर्जी सॉल्युबिलिटी पढ़ेंगे और इसके अलावा भी कुछ चीजें आज हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं एक एक करके सारी चीजें। तो सबसे पहले आयनिक कंपाउंड्स में हम लोग आगे बढ़ते हुए, ठीक है, आयनिक कंपाउंड्स का थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, तो आयनिक कंपाउंड के बारे में हम लोग क्या क्या जानते हैं, चलिए थोड़ा सा नोट कर लेते हैं। ठीक है, आयनिक कंपाउंड्स के बारे में हम लोग क्या क्या जानते हैं, तो एक एक करके पॉइंट बनाते हैं। पॉइंट नंबर 1 हम ये जानते हैं कि फॉर्म्ड बिटवीन, ये किस किस के बीच बनता है, चैट में आप लोग जल्दी से बताइएगा। फॉर्म्ड बिटवीन, बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल, मेटल और नॉन मेटल के बीच बनता है। ठीक है, मेटल और नॉन मेटल के बीच बनता है, राइट। हाँ, ये बात आपको पता है। और दूसरा हम क्या जानते हैं, अच्छा एक बात बताइए, मेटल किधर रहता है पीरियोडिक टेबल में? अगर हम लोग पीरियोडिक टेबल की बात करें तो पीरियोडिक टेबल में आपका, ठीक है, क्या होता है, ये अगर पीरियोडिक टेबल है तो यू नो कि मेटल्स किधर रहते हैं। ठीक है, मेटल्स किधर रहते हैं, मेटल्स आपके इस साइड में रहते हैं। ठीक है, और आपको ये बात पता है कि इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी जो होता है ये इधर से इधर जाने पर इंक्रीज करता है, और इधर में क्या रहता है, नॉन मेटल। इसका मतलब क्या है बेटा, कि भैया मेटल का जो इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी है ये लो होता है, और नॉन मेटल का इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी क्या होता है, हाई होता है। तो हाई और लो के बीच का डिफरेंस क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, हाई और लो के बीच का डिफरेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। तो आयनिक कंपाउंड बनाने का एक ये भी कंडीशन है कि फॉर्म्ड बिटवीन एलिमेंट्स, एलिमेंट्स हैविंग, हैविंग हाई, हाई, हाई वैल्यू ऑफ डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस जहां पर जितना ज्यादा होगा नेगेटिविटी, उतना अच्छा आयनिक कंपाउंड होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं यहां पे कि जो आयनिक कंपाउंड है या आयनिक कैरेक्टर है, आयनिक कैरेक्टर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, क्या होगा, ईएन डिफरेंस होगा। ईएन डिफरेंस पूरा लिख दें, पूरा लिख देते हैं, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी, ईएन समझ लेना यार, समझ लेना शॉर्ट में, ईएन डिफरेंस।
ठीक है, यानी डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। ठीक है, डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा क्या होगा, आयनिक कैरेक्टर होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा आयनिक कैरेक्टर होगा। ये हमने पढ़ा भी था कि अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में डिफरेंस 2.1 से ज्यादा है, 1.7 से ज्यादा है, तो कंपाउंड क्या होता है, आयनिक होता है। तो आयनिक कंपाउंड के लिए हम लोग एक और पॉइंट जानते हैं, आयनिक कंपाउंड के लिए हम लोग एक और पॉइंट जानते हैं कि जो आपका ईएन डिफरेंस है, ठीक है, ये ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 1.7 होना चाहिए। ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं पहले से। ठीक है, ये हम लोग रिवीजन कर रहे हैं बेटा, कहीं से स्टार्ट नहीं कर दिए। जो हमने कल पढ़ा है उसका रिवीजन कर रहे हैं, जो हमने कल पढ़ा है ना उसका रिवीजन कर रहे हैं। अभी कोई लिखा था कि कहीं से स्टार्ट कर दे तो समझ में नहीं आता है, तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है, ये लास्ट क्लास की चीज है, कहीं से स्टार्ट नहीं हुआ है, शायद तुम लास्ट क्लास में नहीं आए थे। ठीक है, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। तो ये मूर्ख अपनी अटेंडेंस सुधार, अपनी अटेंडेंस सुधार। ठीक है, बिफोर कमेंटिंग ऑन द, ठीक है, सीक्वेंस और एनीथिंग, ए मूर्ख अपनी अटेंडेंस सुधार। समझ रहा है ना, हाँ चलो। तो ये पिछले क्लास की चीजें हैं, रिवीजन करा रहा हूं, हाँ रिवीजन करा रहा हूं। चलिए ध्यान दीजिए यहां पे। तो फॉर्म्ड बिटवीन मेटल और नॉन मेटल, ये आयनिक कंपाउंड का पॉइंट है। फॉर्म्ड बिटवीन एलिमेंट हैविंग हाई वैल्यू ऑफ डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, आयनिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होगा। आयनिक कंपाउंड के लिए क्या कंडीशन है कि ईएन डिफरेंस 1.7 से ज्यादा होता है। ठीक है, 1.7 से ज्यादा होता है तब आयनिक कंपाउंड होता है। जैसे अगर हम लोग बात करें NaCl का, तो NaCl में Na का इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी कितना होता है, Cl का कितना होता है, जल्दी से बताइए कमेंट करके, जल्दी से बताइए। तो इसका होता है 0.9, इसका कितना होता है 3.0। डिफरेंस कितना आएगा, ईएन डिफरेंस, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी का डिफरेंस कितना होगा, 3 माइनस 0.9 कितना आया 2.1, यानी ये 1.7 से ज्यादा है तो कंपाउंड क्या होगा, ये आयनिक कंपाउंड होगा। यही आपको बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होगा तो आयनिक कैरेक्टर क्या होगा, बढ़ेगा, आयनिक कैरेक्टर बढ़ेगा। जैसे चलिए इसको फील करते हैं, चलिए फील लेते हैं, फील है भाई, फील है। मान लो दो एलिमेंट हैं ए और बी, ठीक है, ए और बी। सोचो शुरू में हम लोग क्या करते हैं, ए और बी का इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी बराबर मान लेते हैं। क्या है, बराबर है। शुरू में क्या करते हैं, बराबर मान लेते हैं। कितना, इसका भी 3.0 मानते हैं, इसका भी 3.0, ठीक है, दोनों का बराबर है। तो इस केस में क्या होगा, ये काइंड ऑफ कुछ ऐसा होगा कि दोनों पे कोई चार्ज नहीं होगा, दोनों पे चार्ज 0 होगा। अब मान लो हमने ए को घटाना शुरू किया, ए को किया हमने 2.0 और बी को हमने 3.0 ही रखा। अब क्या होगा, बी का इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ज्यादा है तो बी के तरफ इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, तो बी पे आएगा डेल्टा निगेटिव, ए पे आएगा डेल्टा पॉजिटिव। आ रही बात समझ में। हमने इसको और कम करा, इसको लाया 1.0 तो ये हो गया 2.0, ठीक है। तो अब क्या हुआ, सॉरी इसको 3.0 ही रखा, तो अब क्या है, इन दोनों में डिफरेंस और ज्यादा, ये कमजोर पड़ रहा है, ए कमजोर पड़ रहा है, तो बी क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ और खींचेगा, तो इस पे डेल्टा निगेटिव की वैल्यू और बढ़ेगी, इस पे डेल्टा पॉजिटिव की वैल्यू और बढ़ेगी। फिर मैंने इसको और कम किया, 0.9 किया, इसका 3.0 रखा, तो अब सिचुएशन क्या हो गई, ऐसी हो गई कि बी इतना ज्यादा पावरफुल हो गया कि एक इलेक्ट्रॉन को पूरी तरह से अपनी तरफ खींच लिया। समझिए यहां पे ए को मैं कमजोर करते जा रहा हूं, ए का इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी पहले बी के बराबर है, फिर मैंने ए को कमजोर किया, जैसे ही कमजोर किया ए का इलेक्ट्रॉन बी के तरफ जाने लगा, और कमजोर किया ए को और कमजोर किया, ए की इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी और घटाई, तो अब ए का इलेक्ट्रॉन और इधर जाने लगा, तो जाते जाते अल्टीमेटली क्या होगा, बी इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। मतलब क्या होगा, इस पे आ जाएगा बी निगेटिव, इस पे आ जाएगा ए पॉजिटिव, और जब ऐसा हो गया तो ये कैसा कंपाउंड बन जाएगा, ये आयनिक कंपाउंड बन जाएगा। तो बात क्या समझ में आ रही है कि अगर डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ज्यादा करोगे तो कोई एक क्या करेगा, दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा और अल्टीमेटली क्या होगा, अल्टीमेटली आयनिक कंपाउंड बन जाएगा। अब कल के क्लास में हमने एक और पॉइंट पढ़ा था, वो पॉइंट क्या था कि 1
आयनिक कंपाउंड्स फॉर आयनिक कंपाउंड्स, आयनिक कंपाउंड के लिए हमने क्या पढ़ा था, क्या पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए, ताकि इलेक्ट्रॉन इजीली रिलीज हो। ठीक है, क्या हो, रिलीज हो। ठीक है, इजीली रिलीज हो, ठीक है, या निकल पाए। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, ताकि इलेक्ट्रॉन इजीली गेन हो। ठीक है, ये 2 पॉइंट हमने कल पढ़ा था कि भैया एक जो देने वाला है वो जल्दी दे दे, और जो लेने वाला है वो जल्दी ले ले। ठीक है, जो देने वाला है दे दे और लेने वाला है ले ले, लेन देन हो गया तो आयनिक कंपाउंड बन गया। ठीक है, ये कल की बात है, ये कल का रिवीजन हो रहा है। ठीक है, हेलो, क्लियर है? हाँ चलिए, कोई कह रही है, कोई मुझसे बात करेगा, कोई लिख रहा है। ठीक है, तो जो लोग, जितने भी लोग ये प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़े रहते हैं, आगे बढ़ने से, चलिए थोड़ी देर में बात करते हैं आप लोगों के, पहले ये पढ़ लेते हैं थोड़ा। स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, अच्छा नहीं कर ही लेते हैं। तो उन लोगों के लिए एक शायरी है, ठीक है, आई थिंक उदय बैच में नहीं सुनाया हूं मैं, तुम लोगों को शायरी सुनाया हूं, हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए, सुने हो तुम लोग? सुनाया हूं, सुनाया हूं, बताओ। हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए, सुनाया था ना? सुनाया था कि नहीं सुनाया था? तुम लोग बताओ। हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए, ऐसा कुछ सुनाया था? करोगी मोहब्बत तो रोज मुलाकात होगी, वक्त जाया होगा, फिजूल बात होगी। हैं? ऐसा नहीं सुने हो तुम लोग? सुनाया था ना एक बार, लंबी वाली। हाँ हाँ, तुम लोग सुन चुके हो, फिर दोबारा नहीं होगा। चलिए पढ़ाई करिए, पढ़ाई करिए, सुना दिया हूं भाई, दोबारा नहीं होता है कुछ भी। है मजाक चल रहा है, मजाक चल रहा है। अब मुझे पता है कि अगर मैं 2 लाइनें भी ना सुनाऊं ना तो तुम लोग मानोगे नहीं, तो 2 लाइनें 4 लाइनें सुना देता हूं। ठीक है, 4 लाइनें सुना देता हूं, फिर आगे बढ़ाते हैं। चलिए सुनाते हैं, सुनाते हैं। चलिए, तो लाइन है, जो लोग भी मोहब्बत करना चाहते हैं, प्यार करना चाहते हैं, उनके लिए है कि करोगी मोहब्बत तो इजहार भी करना होगा। सुनिएगा, गौर फरमाइएगा, करोगी मोहब्बत तो इजहार भी करना होगा, जमाने से छुपकर प्यार भी करना होगा। करोगी मोहब्बत तो इजहार भी करना होगा, जमाने से छुपकर प्यार भी करना होगा। तुझ पर पड़ने लगेगी दुनिया की नजरें, तुझ पर पड़ने लगेगी दुनिया की नजरें, मुझ पर रहने लगेगी दुनिया की नजरें। ठीक है, मुझ पर रहने लगेगी दुनिया की नजरें, फिर देखना तुम ये समझौता कर लोगी, फिर देखना तुम ये समझौता कर लोगी, हमें छोड़ इश्क दूसरा कर लोगी। फिर देखना तुम ये समझौता कर लोगी, हमें छोड़ इश्क दूसरा कर लोगी। वो तुम्हें मिल जाएगा, तुम खूबसूरत हो, वो तुम्हें मिल जाएगा, तुम खूबसूरत हो, ख्वाहिश हो सबकी हसीन सूरत हो। आहिस्ता आहिस्ता तेरी उम्र भी खफा हो जाएगी। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता तेरी उम्र भी खफा हो जाएगी, तेरी मोहब्बत भी फिर बेवफा हो जाएगी। ठीक है, उनके प्यार करने का ढंग बदल जाएगा, तेरी जुल्फों का जब रंग बदल जाएगा। ठीक है, उनके प्यार करने का रंग बदल जाएगा, तेरी जुल्फों का जब रंग बदल जाएगा। ठीक है, याद याद कर फिर हमें पछताओगी रात भर, याद कर फिर हमें पछताओगी रात भर, सदाए दोगी चीखोगी चिल्लाओगी रात भर। ठीक है, सदाए दोगी चीखोगी चिल्लाओगी रात भर, बिताने आओगी जिंदगी का किनारा हमारे साथ, जवानी किसी और के साथ, बुढ़ापा हमारे साथ। तुम मिलो बुढ़ापों में, तुम मिलो बुढ़ापे में, ऐसी नौबत ही क्यों आए, हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं। तो बहुत लंबी है ये, बहुत लंबी है,
ठीक है, बहुत लंबी है। चलिए, चलिए चलिए, यहां ध्यान दीजिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, फिर कभी सुनेंगे। बहुत लंबा है यार, 100 200 लाइन, 200 लाइन का है। तुम लोग सुनना, कभी मेरी लिखी हुई नहीं है, सुन लेना, यूट्यूब वगैरह पे मिलेगा, पूरा सुन लेना। चलिए यहां ध्यान दीजिए। हाँ, स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड, द क्वालिटेटिव मेजर ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड इज प्रोवाइडेड by the enthalpy of lattice formation and not simply by achieving the octet of electron around the ionic species. तो लैटिस इंथाल्पी क्या होता है, कल आपको बताया गया था कि जब आपके पास Na प्लस होगा, Cl माइनस होगा, जब ये दोनों एक दूसरे से प्यार करेंगे, एक दूसरे के पास आएंगे, तो एक दूसरे पे अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे। तो जब अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्स लगाने से ये दोनों पास आएंगे, और जब पास आएंगे तो यहां पर ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा, क्योंकि जहां भी अट्रैक्टिव फोर्स लगता है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। यानी इस प्रोसेस में क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगा, एनर्जी रिलीज होगा, और जितना एनर्जी रिलीज होगा उसी को लैटिस एनर्जी कहते हैं। लैटिस एनर्जी अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। थोड़ी देर के लिए चैट ऑफ कर देता ताकि माहौल नॉर्मल हो जाए, ठीक है। क्या है कि क्वालिटेटिव मेजर, अगर आपको देखना है कि आयनिक कंपाउंड कितना स्टेबल है तो कैसे पता चलेगा, हम लोग उसमें सिर्फ ऑक्टेट नहीं देखेंगे, हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग ये देखेंगे कि जो लैटिस बन रहा है, ये जो दो आयन पास आ रहे हैं, इनके पास आने से कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है। जितनी एनर्जी रिलीज होगी उसे लैटिस एनर्जी कहेंगे, और वो बताएगा कि आयनिक कंपाउंड कितना स्टेबल है। चलिए देखिए, जैसे तो लैटिस एनर्जी की हम लोग बात कर लेते हैं। व्हाट इज लैटिस एनर्जी, तो इसको हम लोग थोड़ा एनिमेशन के माध्यम से समझेंगे, और इस एनिमेशन में आप लोग वाह वाह करें, थोड़ी सी तारीफ करें, इसके लिए मैं चैट ऑन कर देता हूं। तो ध्यान दीजिएगा, आपके लिए एक छोटा सा एनिमेशन यहां पे प्रस्तुत है, थोड़ा छोटा सा एनिमेशन मैंने बनाया। देखिए, आपको पहले समझना है ये क्या है, ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, ये छोटा वाला क्या है, ये जो छोटू वाला है क्या है, छोटू वाला, ये छोटा वाला क्या है, ये आपका कटायन है, मतलब Na प्लस है, और ये क्या है, एनायन है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, ये दोनों एक दूसरे पे क्या करेंगे, ये एक दूसरे पे अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे। तो जब ये एक दूसरे पे अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे, मतलब एक दूसरे को खींचेंगे, ठीक है। Na प्लस इसको खींचेगा और Cl माइनस इसको खींचेगा, दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं। भैया कोई भी अगर आप किसी पे फोर्स लगाओगे तो आपका एनर्जी लॉस होगा, कम होगा, खर्च होगा, होगा ना। आप किसी को पकड़ के खींच रहे हो अपनी तरफ, तो आप क्या कर रहे हो, आप काम कर रहे हो ना, वर्क कर रहे हो ना, तो आपकी एनर्जी लॉस होगी ना। तो आप जैसे जैसे ये पास आएंगे, इनकी एनर्जी क्या होगी, देखिए निकल रही है, यहां से एनर्जी निकल रही है। तो उसी को एनिमेशन के माध्यम से दिखाया गया है, ठीक है। तो देखिएगा, ये दोनों पास आ रहे हैं, तो जैसे जैसे पास आ रहे हैं एनर्जी रिलीज हो रही है। तो ये दोनों जब पास आ रहे हैं, जितना ये जो प्रोसेस है, पास आने का जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में जितनी एनर्जी रिलीज होगी उसी को लैटिस एनर्जी कहते हैं। लैटिस एनर्जी क्लियर हुआ। चलिए, तो अब इसको डेफिनेशन के माध्यम से हम लोग देखते हैं। यहां पर आइए, तो क्या कहता है, डेफिनेशन क्या है, द लैटिस इंथैल्पी, इंथैल्पी का मतलब क्या होता है, एनर्जी, दोनों सेम चीज है। लैटिस इंथैल्पी ऑफ आयनिक सॉलिड, ठीक है। लैटिस इंथैल्पी किसके लिए डिफाइन है, आयनिक सॉलिड के लिए डिफाइन है। इज डिफाइन एज द एनर्जी रिक्वायर्ड, ये क्या है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली सेपरेट 1 मोल ऑफ सॉलिड ऑफ आयनिक कंपाउंड इनटू गैसियस कंस्टिट्यूएंट्स। देखिए यहां पे दूसरा डेफिनेशन लिखा हुआ है। एक तो यह है कि एनर्जी रिलीजेज ड्यूरिंग द लैटिस फॉर्मेशन इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। जो लैटिस बन रहा है, लैटिस समझ रहे हैं आप लोग, लैटिस समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। कल के क्लास में ऐसा कुछ लैटिस दिखाया गया आपको, याद करिए, याद करिए, ठीक है, ठीक है। कल की पढ़ाई भूल नहीं जाना रे, यहां पे ध्यान दीजिए। ऐसा लैटिस बनाया गया था ना, और बताया गया था कि इसी में यहां पर क्या रहता है, Na प्लस Cl माइनस रहता है। तो ये जो NaCl होता है इस लैटिस में रहता है, इस पे रहता है। तो ये जो लैटिस बन रहा है, इसके बनने में जितनी एनर्जी रिलीज होगी उसको लैटिस एनर्जी कहेंगे। या इसको तोड़ने में, देखिए आपके पास था Na प्लस और Cl माइनस, पहले दूर दूर था, अब पास आ गया,
तो ये जो पास आके NaCl बना, इस पूरे प्रोसेस में जितना एनर्जी रिलीज हुआ उसे आप क्या कहेंगे, लैटिस एनर्जी कहेंगे। या इसको ब्रेक डाउन करने में, इसको क्या करने में, तोड़ने में, इसको ब्रेक करने में जितना एनर्जी लगेगा उसको भी लैटिस एनर्जी कहेंगे। वही यहां लिखा हुआ है कि एनर्जी रिलीजेड ड्यूरिंग लैटिस फॉर्मेशन, लैटिस बनाने में जितना एनर्जी रिलीज हो रहा है या एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द लैटिस इज नोन एज लैटिस एनर्जी। ठीक है, या तोड़ने का देख लीजिए या बनने का देख लीजिए, जितना तोड़ने में लगता है उतना ही एनर्जी रिलीज होता है जब वो बनता है। ठीक है, जैसे दो यहां पर समझिए, ये आपका Na+ से Cl-, ये पास आ रहा है, पास आ रहा है, पास आ रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है। तो जब पास आ गया, लैटिस बना लिया, इस प्रोसेस में जितनी एनर्जी रिलीज होगी उसे लैटिस एनर्जी कहेंगे। या NaCl को तोड़ने में जितनी लगेगी उसको भी लैटिस एनर्जी कहेंगे। अब उसी को स्टैंडर्ड डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि लैटिस एंथैल्पी और एनर्जी of a ionic solid is defined as the energy required to completely separate 1 mole of, ठीक है, कोई भी चीज हम डिफाइन करते हैं तो 1 मोल के लिए करते हैं, 1 मोल ऑफ आयनिक सॉलिड इनटू गैसियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ये जो सॉलिड है इसको गैसियस कॉन्स्टिट्यूएंट में तोड़ने में जितनी एनर्जी लगेगी उसे लैटिस एनर्जी कहते हैं। बस इतनी सी बात है, बताइए आया समझ में? ठीक है, ये आपका हो चुका है। अब थोड़ा सा लैटिस एनर्जी पे और प्रकाश डालते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ी सी फिजिक्स आप लोगों को आती है क्या? ये चार्ज Q1 है, ये Q2 है, इनके बीच का डिस्टेंस R है। बताइएगा फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? इन दोनों के बीच का फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? जल्दी बताइए, चैट करिए, कमेंट करिए। ठीक है, कमेंट करिए, कमेंट करिए, कमेंट करिए, जल्दी बताइए क्या होता है फॉर्मूला। लैटिस क्या होता है? एक स्ट्रक्चर, सॉलिड स्ट्रक्चर होता है, जैसे आपको दिखाया गया। ठीक है, सॉलिड, कोई भी सॉलिड होता है ना, उसको तोड़ोगे तो उसमें ऐसा क्यूबिकल स्ट्रक्चर मिलेगा जिसमें अलग अलग कॉर्नर पे एटम मिलेंगे, वो लैटिस होता है। तो क्या होता है कि Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक है, और आप लोग बताइए वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? F.ds होता है ना, बताइए, ये आप लोग पढ़े हैं क्या? F.ds फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। पढ़े पढ़े, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और वर्क क्या होता है? जितना वर्क होगा उतनी एनर्जी लूज होगी। ठीक है, वर्क एंड एनर्जी आर रिलेटेड। तो मान लीजिए कि पहले ये दो चार्ज Q1 Q2 इनफाइनाइट डिस्टेंस पे थे। ठीक है, ये आपका Na+ है, ये Cl- है। ये शुरू में कहां थे? इनफाइनाइट डिस्टेंस पे थे। कहां पे थे? इनफाइनाइट डिस्टेंस। ठीक है, ये Na+, ये Cl-। शुरू में ये कहां थे बेटा? इनफाइनाइट डिस्टेंस पे थे, और बाद में कहां आ जाएंगे? ऐसे आके चिपक जाएंगे। भैया बाद में कहेंगे ऐसे आके चिपक जाएंगे, इससे पास तो नहीं जा पाएंगे। ठीक है, तो शुरू में इनफाइनाइट डिस्टेंस पे थे, बाद में इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा? R0 होगा। R0 मैंने मान लिया है। ठीक है, जब लैटिस बन जाएगा तो आके आपस में चिपक जाएंगे। ठीक है, वॉइस क्या, वॉइस में कोई दिक्कत है क्या? लो वॉइस है, मारेंगे 2 थप्पड़, इतना तेज वॉइस है। ठीक है, वो थोड़ा नीचे हो गया है इसलिए हो रहा था। अब बताओ, वो पानी पीते समय ना नीचे हो गया था माइक, इसलिए। अब बोलो, अब बोलो, बोलो बोलो। ठीक है, अब सही है ना? सही है ना? हाँ जल्दी बोलो, जल्दी, टाइम बर्बाद मत करो। सही है, सही है, सही है, सही है, सही है। अब सही है, अब सही है, सही है, सही है ना? मस्त है। ठीक है, तो शुरू में इनफाइनाइट डिस्टेंस पे थे, जब लैटिस बन गया तो पास आ गए, ऐसे चिपक गए। तो ये जो R0 की वैल्यू है क्या होगी? यहां तक रेडियस मान लो किस, ये क्या है? Cl, ये छोटा वाला क्या होगा? Na+ होगा, और बड़ा वाला Cl- होगा। तो यहां तक जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, सॉरी, यहां पर, यहां तक ये क्या होगा? रेडियस ऑफ Na+। ठीक है, और यहां से यहां तक क्या होगा? रेडियस ऑफ Cl-। ये समझ में आया सबको? बताओ, ये वाला पार्ट समझ में आया? तो इनिशियल डिस्टेंस तो इनफाइनाइट था। ठीक है,
फाइनल डिस्टेंस आपका ये रहा। ओके, तो हमारा एफ डॉट डी एस, डी एस होता है, यहां पर जो हमारा ये है डिस्प्लेसमेंट है उसको आर के टर्म्स में लिख रहे हैं, तो हम एफ डॉट डी आर भी लिख सकते हैं ना। और फोर्स की वैल्यू क्या, इसी को इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल एनर्जी निकल जाएगा। डीआर का क्या मतलब है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीआर? डीआर मतलब छोटू सा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। जैसे आपने पता है ना कि ये Na प्लस और Cl माइनस के बीच में इनफाइनाइट डिस्टेंस था, तो ये थोड़ा सा पास आया, तो जब थोड़ा सा पास आया तो कितना एनर्जी रिलीज हुआ, फिर थोड़ा सा पास आया, फिर कितना हुआ, फिर थोड़ा पास आया, फिर कितना हुआ, और पास आया, और कितना एनर्जी रिलीज हुआ, और पास आया, और कितना हुआ, और पास आया, और कितना हुआ, और पास आया, और कितना हुआ। तो ये जो पूरा एनर्जी है इतना सारा, ये सबको जोड़ देंगे तो टोटल एनर्जी निकल जाएगा। तो जोड़ने के लिए ही तो इंटीग्रेशन का यूज होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन इज द सम। इंटीग्रेशन क्या निकालता है? सम निकालता है, ठीक है। जैसे छोटा छोटा एरिया आपको जोड़ना है, जैसे एक छोटा छोटा एरिया जोड़ना है तो आप क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल निकल जाएगा। समझ में आ रही बात? आ रही ना? तो यहां पर हम लोग इंटीग्रेशन का लिमिट क्या रखेंगे, शुरू में जो डिस्टेंस था ये क्या था, इनफाइनाइट, और बाद में क्या हुआ, आर नॉट। शुरू में क्या था, इनफाइनाइट, शुरू में इनफाइनाइट था, ओ बहुत दूर, धीरे धीरे पास आ रहा है, एनर्जी रिलीज हो रहा है। जितना पास आते रहेगा एनर्जी रिलीज होते रहेगा, एकदम पास आ गया, ठीक है। तो शुरू में डिस्टेंस इनफाइनाइट था, अब पास आ गया तो आर नॉट था। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी को इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो एफ की वैल्यू क्या है, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, इनफाइनाइट से आर नॉट, ठीक है। और यहां पे क्या होगा, डॉट डी आर, ठीक है। तो देखिए इसमें के कांस्टेंट है, Q1 Q2 कांस्टेंट है, तो उसको बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। और इंटीग्रेशन में क्या आ जाएगा, 1 अपॉन आर स्क्वायर डॉट डी आर, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन में। तो अब बताइए के Q1 Q2 अपॉन आर, अब 1 अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, -1 अपॉन आर होता है, ठीक है, इनफाइनाइट से आर नॉट, ठीक है। माइनस होता है ना, ठीक है, -1 अपॉन आर। अब आप वैल्यूज पुट करिए यहां पे, ठीक है। तो के Q1 Q2, ठीक है, और -1 अपॉन आर, तो -1 अपॉन आर नॉट हो जाएगा, ठीक है, होगा ना। पहले आर नॉट रखेंगे और फिर एक माइनस तो है ही, और एक और माइनस लगाते हैं हम लोग तो प्लस हो जाएगा 1 अपॉन इंफिनिटी, और 1 अपॉन इंफिनिटी क्या होता है, 0। तो के Q1 Q2, ठीक है, माइनस में आर नॉट और 1 अपॉन इंफिनिटी तो 0 हो गया। तो ये आपका आ गया क्या, टोटल लैटिस एनर्जी, ठीक है। थोड़ा सा दिक्कत हो गया क्या, टफ हो गया क्या? हेलो सर, आवाज जा रही है, कहां जा रही है, कहां जा रही है? फिजिक्स की क्लास कल, यही क्लास कल आना रात में। क्या बोल रहा है ये, बोलो। बोलो बोलो बोलो, इजी है, रिपीट कीजिए। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, भैया अगर इतनी मैथ नहीं आती है तो तुमसे ना इंजीनियरिंग होगा और ना तुमसे मेडिकल होगा, तुम आर्ट्स ले लो, ठीक है। क्योंकि अगर तुम्हें इतना इंटीग्रेशन नहीं आता है मतलब तुम्हें फिजिक्स कुछ नहीं आता होगा, तुम फिजिक्स पढ़ ही नहीं सकते, तुमसे फिजिक्स होगा ही नहीं, तुम फिजिक्स पढ़ ही नहीं सकते, तुमसे फिजिक्स नहीं होगा, छोड़ दो, ठीक है ना। तुम इंजीनियरिंग करो, साइंस ही मत लो, आर्ट्स ले लो, प्लीज, अभी भी मौका है, आर्ट्स ले लो, आर्ट्स ले लीजिए, आर्ट्स ले लीजिए, आर्ट्स हो जाएगा आपसे, सही बता रहा हूं। आर्ट्स में भी बहुत स्कोप है, आर्ट्स में भी अच्छे लोगों की जरूरत है, तो प्लीज आर्ट्स ले लीजिए, साइंस छोड़ दीजिए प्लीज, ठीक है। हाँ
ठीक है, क्लियर है? अब बताइए इसमें कोई डाउट है कहीं पे? देखते हैं, डाउट देखते हैं किस किस टाइप के नमूने। लिमिट इंटीग्रेशन का आर आर नॉट क्यों लिया? क्योंकि फाइनल डिस्टेंस आर नॉट है। लिमिट क्या लेते हैं? इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू। तो इनिशियल डिस्टेंस क्या था? इनफाइनाइट। फाइनल डिस्टेंस क्या है? आर नॉट। ये आर नॉट मैंने माना है, ये जब दोनों आके आपस में चिपक जाएंगे तो ये इनका फाइनल डिस्टेंस होगा। इससे ज्यादा क्लोज नहीं जा पाएंगे क्योंकि ये सॉलिड है, ठीक है, इससे ज्यादा पास नहीं जा पाएंगे। तो आर नॉट की वैल्यू क्या होगी? रेडियस ऑफ Na प्लस प्लस रेडियस ऑफ Cl माइनस, ये आर नॉट की वैल्यू है। रेडियस ऑफ कटाइन प्लस रेडियस ऑफ एनाइन, ये होगा। ठीक है, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है, कान में पानी डाल लो। ठीक है, कान में पानी डाल लो, कान में पानी डाल लो। ये तो बेसिक इंटीग्रेशन है ना, आपको बेसिक मैथ में फिजिक्स में करवाया गया होगा। ठीक है, जब फिजिक्स शुरू होता है तो इतनी बेसिक मैथ तो पढ़ाई जाती है ना। बताओ x डॉट डी एक्स क्या होता है? जल्दी कमेंट करके बताइए। इंटीग्रेशन x डॉट डी एक्स क्या होता है? थोड़ा इंटीग्रेशन का रिवीजन करा देते हैं। ठीक है, थोड़ा रिवीजन करा देते हैं। x डॉट डी एक्स क्या होता है? x डॉट डी एक्स क्या होता है? नहीं आता है क्या? बोल दो। आता है? क्या होता है? एक्स स्क्वायर बाई 2। ठीक है, क्या करते हैं इंटीग्रेशन में? एक बढ़ा देते हैं, एक्स के पावर 1 है प्लस 1 कर देते हैं और जो ऊपर आ रहा है उसी के उससे डिवाइड कर देते हैं। यही होता है ना? हाँ, तो उसी तरह से अगर एक्स स्क्वायर डीएक्स का करना हो तो क्या करोगे? इसको एक्स 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को लिख सकते हो -2dx। ठीक है, तो क्या करोगे? एक पावर बढ़ा देते हैं ना, तो -2 प्लस 1 करोगे और बाई में यही कर दोगे -1। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? x के पावर 1, ठीक है, माइनस, ठीक है, तो -1 अपॉन एक्स आ जाएगा। यही तो किया मैंने, यही तो किया वहां पे। हाँ, रक्षक सर ने पढ़ाया होगा आप लोगों को। ठीक है, बताइए, क्लियर है? अब क्लियर हुआ? तो वही यहां पे किया गया ना बेटा कि ये 1 अपॉन आर स्क्वायर था, तो इसको इंटीग्रेट किया तो -1 अपॉन आर हो गया। अब इसी में वैल्यूज पुट कर दी। ठीक है, तो अगर मैं बोलता हूं कि अगर ये पूरा समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं है, तो आप बस एक लाइन लिख लीजिए कि हमारा जो लैटिस एनर्जी है, ठीक है, इसकी वैल्यू आई के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, लगभग में निकाला मैंने। ठीक है, लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी की वैल्यू माइनस में के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर आया। ठीक है, आर नॉट स्क्वायर, और स्क्वायर नहीं आया, स्क्वायर नहीं आया, स्क्वायर तो हट गया था, सॉरी, आर नॉट आया, ये आया। ठीक है, तो हम लोग यहां कह सकते हैं कि लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2। ठीक है, एंड लैटिस एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर नॉट। ठीक है, ये बस ये 2 पॉइंट आप याद कर लीजिए, आपके सारे सवाल हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपको इसके पहले वाली स्लाइड नहीं समझ में आई है तो आप रट लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। लास्ट वाला स्टेप समझ में नहीं आया, वैल्यू पुट करी है बेटा। ठीक है, आर नॉट पुट करा है तो क्या हो गया? ये आपका -1 अपॉन आर नॉट। और देखिए इंटीग्रेशन में क्या करते हैं? माइनस करते हैं ना, जैसे ये लिमिट होता है, अगर ये x का लिमिट है a से b तक, तो क्या करते हैं? पहले b रखते हैं, तो b माइनस a करते हैं। अब यहां पर ऑलरेडी एक माइनस था तो माइनस माइनस प्लस कर दिया, 1 अपॉन इनफाइनाइट 0 होता है, तो चला गया, ये तो चला गया, तो ये बच गया। ठीक है, तो अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, आप इसको बस याद कर लीजिए, इसको रिमेंबर कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। बस बस इतना ध्यान देना है।
आप इसको याद कर लीजिए। कई सारे क्लासेस में, मैराथन वगैरह में, यूट्यूब वीडियोस में हम लोग इतना डिटेल में इसीलिए नहीं जाते हैं कि बहुत सारे बच्चे फैल जाते हैं, ठीक है। तो सिर्फ इतना लिखवा देते हैं क्योंकि अल्टीमेटली काम यही आना, रिजल्ट यही है, रट लीजिए। जिनको ये जानना है कि कहां से आया, क्योंकि अगर आप बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आपको डेरिवेशन थोड़ा सा आना चाहिए। अगर आप डेरिवेशन की लत अभी से नहीं डालोगे तो 12th की फिजिक्स में फेल हो जाओगे, ठीक है। 12th की फिजिक्स में फेल हो जाओगे, बिलीव मी। 12th में इतना टफ फिजिक्स में डेरिवेशन है ना कि तुम्हारे तोते उड़ जाएंगे, तोते, ठीक है, तोते उड़ जाएंगे। 12th की फिजिक्स इतनी टफ है कि तुम्हारे तोते उड़ जाएंगे। उड़ गए तोते रे, उड़ गए तोते रे हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ी थोड़ी आदत डाल लो, अभी से डाल लो, ठीक है, अभी से आदत डाल लो, ठीक है। हाँ, तो बस इतना याद कर लो कि लाटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, ठीक है। मतलब लाटिस एनर्जी के बारे में हमने क्या क्या पॉइंट डाल ली, सीख लिया कि लाटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to product of charge and charges लिख लो, and inversely proportional to radius of कटायन एंड एनाइन, ठीक है। दोनों के रेडियस पे डिपेंड करेगा, कटायन और एनाइन दोनों के, ठीक है। आर नॉट इसलिए लिखा, जहां आर नॉट बराबर रेडियस ऑफ कटायन प्लस रेडियस ऑफ एनाइन है, दोनों का रेडियस देखना होगा, ठीक है। अब इसमें एक ट्रिक देखना कि आपको पहले चार्ज देखना है फिर रेडियस देखना है। पहले क्या देखना है? चार्ज देखना है, फिर रेडियस देखना है। तो अब इस पे ना हम सवाल थोड़ा बनाते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट वह क्लियर हो। तो सवाल क्या है, आपको यहीं पे सवाल करवाते हैं, बताइएगा। सवाल आपके पास ऐसे आएगा, ठीक है, क्या आएगा? फाइंड ऑर्डर ऑफ लैटिस एनर्जी। आपको ऐसा सवाल देगा कि आपको लैटिस एनर्जी का ऑर्डर निकालना है, ठीक है, और बोलेगा LIF, ठीक है, NAF, ठीक है, और क्या बोलेगा? हेलिना किरूबी, KF, हेलिना किरूबी, RBF, CSF, ऐसा देगा और आपसे ऑर्डर पूछेगा। तो आप पहले क्या करेंगे? पहले आप निकालेंगे कि किस पे कितना चार्ज आ रहा है। तो LI पे कितना चार्ज आएगा? +1। F पे कितना आता है? -1। क्यों आता है -1? क्योंकि जितने आपके ग्रुप 1 वाले हैं सबका ऑक्सीडेशन स्टेट या वैलेंसी 1 होता है, ठीक है, 1 होता है, ठीक है, क्या होता है? 1 होता है। तो सब पे क्या आएगा? +1। तो अगर इस पे +1 तो इस पे -1, +1 -1, +1 -1, +1 -1। तो सब में क्या निकालिएगा? Q1 इंटू Q2, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज का मैग्नीट्यूड, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1। तो मतलब प्रोडक्ट ऑफ चार्ज क्या हो गया? सेम। यहां पर जो प्रोडक्ट ऑफ चार्ज था वो क्या हो गया? प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस क्या हो गया? सेम हो गया। प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस क्या हो गया? सेम हो गया। तो अब क्या देखेंगे? रेडियस देखेंगे। क्या देखेंगे? R0 देखेंगे। तो R0 में देखिए सब में F F F तो कॉमन है, सब में F कॉमन है, सब में क्या है? F कॉमन है। तो F को छोड़ दो, अब किसको देखो? यानी एनायन को छोड़ दो। किसको देखो? किसको देखो? किसको देखो? कटाइन को देखो। तो कटाइन क्या है? यहां पे Li प्लस, यहां पे Na प्लस, यहां पे क्या है? K प्लस, यहां पे क्या है? Rb प्लस, यहां पे क्या है? CS प्लस। और हम क्या जानते हैं कि लैटिस एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। मतलब जिसका रेडियस बड़ा होगा उसका लैटिस एनर्जी कम होगा। इन सब में रेडियस किसका बड़ा है? CS का। तो CS का रेडियस सबसे बड़ा है, तो यानी इसका लैटिस एनर्जी सबसे कम होगा। जिसका छोटा है उसका ज्यादा होगा। तो ऑर्डर आपका ऐसे आ जाएगा, ठीक है, ऑर्डर आपका इस तरह से आ जाएगा, या आप ऐसे कर लीजिए। ये तो R0 का ऑर्डर हो गया,
आर नॉट का ऐसा ऑर्डर होगा। अब अगर आपसे लैटिस एनर्जी का ऑर्डर पूछा जाएगा तो क्या लिखिएगा, सबसे बड़ा क्या होगा, LIF, क्योंकि ये छोटा है, फिर NAF, फिर क्या होगा KF, फिर क्या होगा RBF, और फिर क्या होगा CSF। बताइए इसमें कोई डाउट है क्या? ये क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ? सब लोग यहां ध्यान दीजिए, यहां ध्यान दीजिए, हाँ यहां ध्यान दीजिए, यहां इधर ध्यान दीजिए, ठीक है। चलिए और क्या है, सर जी एक्सप्लेन लैटिस एनर्जी, ठीक है। तो क्या कर रहे थे इतनी देर से, वही तो कर रहे थे कि ये जो लैटिस बन रहा है, जो NaCl बन रहा है, इसके फॉर्मेशन में जितनी एनर्जी रिलीज होगी उसको लैटिस एनर्जी कहते हैं, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ चार्ज की, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के Q1 इंटू Q2? बेटा चार्ज की वैल्यू दी होगी, 5 कूलम, 10 कूलम, 15 कूलम, ऐसा चार्ज होगा। जैसे Na प्लस का जो वैल्यू है वहां पे चार्ज क्या है, 1 है, ठीक है। Cl माइनस पे 1 है, Mg2 प्लस पे 2 होगा, -1 चार्ज होगा ना। कहां पे बेटा, कहां पे? हाँ होगा, सही है। चलिए हाँ -1 होगा, सही बोल रहे हो आप, लेकिन हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। हम क्या ले रहे हैं, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, सही बोल रहे हो आप लोग, लेकिन हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, हम माइनस साइन को इग्नोर कर रहे हैं, उससे हमें मतलब नहीं है, उससे मतलब नहीं है। आप सही बोल रहे हो, ठीक है, ये माइनस में नहीं आएगा, हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, इसका मॉड ले रहे हैं, ठीक है। माइनस को नहीं देख रहे हैं, माइनस पे ध्यान नहीं दे रहे। LI का रेडियस मैक्सिमम होगा, ये कह रहा है LI का रेडियस मैक्सिमम होगा, ले इसमें कह रहा है कि LI का रेडियस मैक्सिमम। मैं क्या करूं, माहूर खा के मर जाऊं क्या, कि फिनाइल पी लूं? फिनाइल पी लूं क्या, मैं फिनाइल पी लूं क्या? क्या पी के मर जाऊं मैं? ऐसे डाउट देख के कि LI का रेडियस मैक्सिमम होगा। अब जिसको इतनी बात समझ में नहीं आ रही है उसको ये लैटिस एनर्जी घंटा समझ में आएगा। अरे भाई जब हार्पिक हार्पिक नहीं, इतना भी बेकार टेस्ट नहीं है, ठीक है। चलो यहाँ पे LI का साइज छोटा होगा ना, ये सबसे ऊपर है ना, नीचे जाने पे साइज बढ़ता है ना, नीचे जाने पे साइज बढ़ता है, तो ये छोटा है इसीलिए इसका लैटिस एनर्जी मैक्सिमम होगा। चलिए और सवाल है हमारे पास, हाँ ये एक मैं आपसे खुद पूछता हूं, रुकिए। वही फाइंड ऑर्डर ऑफ लैटिस एनर्जी, ऑर्डर ऑफ लैटिस एनर्जी बताना है। ये सवाल थोड़ा टफ दे रहा हूं। AlCl3, MgCl2, NaCl, KCl, ये थोड़ा टफ सवाल है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। हाँ तो बताइएगा LI पे कितना चार्ज आएगा। देखिए चार्ज LI पे कैसे पता चलेगा, जो Cl का कोफिशिएंट है वो इसके माथे पर चला जाएगा, तो LI पे यहां 3 है तो यहां पे क्या आएगा +3, और यहां 1 छुपा हुआ है तो इस पे क्या आएगा -1, ठीक है। उसी तरह से ये 2 यहां जाएगा तो Mg2 प्लस, इसका 1 यहां जाएगा तो माइनस, ठीक है। यहां 1 छुपा है तो ये +1 और ये क्या होगा -1, ये +1 और ये -1। अब अगेन हम लोग क्या निकालेंगे, Q1 इंटू Q2 निकालेंगे, ठीक है, सिर्फ मैग्नीट्यूड। तो यहां आएगा 3, यहां आएगा 2, यहां आएगा 1, यहां आएगा 1, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, जिसका प्रोडक्ट ऑफ चार्ज ही बड़ा हो गया उसका लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा होगा। तो इन सब में लैटिस एनर्जी किसका ज्यादा होगा, जल्दी से लिखिएगा चैट में, सबसे ज्यादा किसका होगा। सबसे पहले प्रोडक्ट ऑफ चार्ज देखना है, जब वो बराबर होगा तब रेडियस देखना है, तो सबसे ज्यादा किसका होगा, जल्दी बोलना भाई, ठीक है जल्दी बोलो, ठीक है। सनी रोहिला, सबसे ज्यादा किसका होगा, मैक्सिमम किसका होगा, मैक्सिमम होगा लैटिस एनर्जी AlCl3 का। फिर किसका होगा, MgCl2 का। अब जब ये बराबर हो गया तब रेडियस देखेंगे, जब तक बराबर नहीं होगा रेडियस नहीं देखेंगे, जब तक बराबर नहीं होगा रेडियस नहीं देखेंगे, जब बराबर होगा तभी रेडियस देखेंगे, ठीक है, तभी रेडियस देखेंगे।
अब इन दोनों में जब बराबर हो गया, 1 1 आ गया, तो अब रेडियस देखेंगे। अब जिसका रेडियस छोटा होगा, जिसका छोटा होगा उसका लैटिस एनर्जी ज्यादा होगा। तो किसका रेडियस छोटा है? Na का छोटा है K से, तो इसीलिए पहले क्या आएगा? NaCl आएगा, फिर KCl आएगा। ठीक है, तो ये आपका ऑर्डर हो गया। बताइए, क्लियर हुआ? भैया रेडियस जिसका बड़ा है उसका छोटा होगा ना लैटिस एनर्जी, क्योंकि इनवर्स रिलेशन होता है बेटा, बबुआ। 1/r होता है, रेडियस बड़ा होगा तो लैटिस एनर्जी छोटा होगा। इतनी सी बात आप लोगों को क्यों समझ में नहीं आ रही है? मैं रो दूंगा। इसमें क्या है ऐसा? इसमें ऐसा क्या है? अगर इतना आसान समझ में नहीं आ रहा तो टफ कैसे समझ में आएगा? हाँ। क्लियर हुआ? चलिए, अच्छा अब बताइए, ये सवाल आप लोग बनाइए, तो ये वाला बनाइए, तो ये वाला सॉल्व करिए सब लोग। ये वाला सॉल्व करिए, ये वाला सॉल्व करिए आप लोग। पोल देंगे, पोल भी देंगे। ये वाला सॉल्व करिए जल्दी से। क्या है? AlCl3 MgCl2 NaCl KCl PaCl2। ये वाला खुद से सॉल्व करिए, पोल बाद में देंगे। ठीक है, ये वाला सॉल्व करिए। तो पहले क्या निकालिएगा? प्रोडक्ट ऑफ चार्ज। क्या आएगा यहां पे? +3, इसका 3 आ जाएगा, इसका 1 -1। यहां पे क्या आएगा? +2 -1, यहां पे +1 -1। ठीक है, +1 -1, और इसका 2 आएगा तो +2 -1। यही होगा, यही होगा, यही होगा। ठीक है, बनाइए। बताइए, तो क्या ऑर्डर होगा? यहां पे प्रोडक्ट ऑफ चार्ज 3 आएगा, यहां 2 आएगा, यहां 1 आएगा, यहां 2 आएगा। तो सबसे पहले 3 वाला आएगा AlCl3। अब 2 वाला आएगा, 2 वाला 2 है, ये भी है और ये भी है। अब इनमें किसका विजयी, कौन विजयी होगा, कौन आगे आएगा, किसका ज्यादा होगा? जिसका साइज छोटा होगा। तो Mg और Ba में किसका साइज छोटा है? Mg का। बेटा मांगे कन्या सुंदर, बाप बाप नीचे होता है। ठीक है, बाप का साइज बड़ा है। ठीक है, तो पहले क्या आएगा? Mg आएगा, MgCl2, फिर BaCl2, और अब इन दोनों में से डिसाइड होगा। तो इन दोनों में पहले कौन आएगा? NaCl। ठीक है, और फिर KCl। क्लियर है? हाँ, बाकी क्वेश्चन आप लोग खुद से कर लेंगे, उसी पे बन जाएगा जो आपको कॉन्सेप्ट दिया गया। अब ये सवाल है, ये क्वेश्चन आपके डीपीपी में भी है, देखते कितने बच्चे कर पाते हैं। मैं आपको समय ठीक ठाक दूंगा, 90 सेकेंड का समय दूंगा, बताइएगा। क्वेश्चन है कि आपको दिया गया CaO और NaCl, ये दिया हुआ है। ठीक है, CaO NaCl हैव सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर, बोल भी दिया है कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम है। अप्रोक्सीमेटली सेम आयनिक रेडियस, रेडियस को सेम कर दिया, बता दिया कि रेडियस सेम है। U इज द लैटिस एनर्जी ऑफ NaCl, इसका लैटिस एनर्जी U दे दिया है, तो आपसे इसका लैटिस एनर्जी पूछ रहा है। ठीक है, इसका लैटिस एनर्जी पूछ रहा है। प्रोडक्ट ऑफ चार्ज का दिमाग लगाइए, आंसर आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, डाउट देखते हैं ना, कहा है डाउट वांस लगा है, रुको जरा सब्र करो, बताओ बोलो। तो प्रोडक्ट ऑफ चार्ज लिखो, तुम्हारा दिमाग खुलेगा। यहां पे क्या आएगा? +2 -2 आएगा। ये 1 1 मत सोचना, 2 कॉमन लिया गया है भैया, कैल्शियम ग्रुप 2 का है। बेटा मांगे कन्या सुंदर, बाप राजी। यहां पर सबका +2 आता है, क्यों? क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होता है, तो Ca+ नहीं होगा, Ca2+ होगा। और यहां पे +1 -1 है, और ऑक्सीजन पे भी -2 होता है। ठीक है,
तो अब यहां पर क्या हो रहा है, यहां पे 4 हो रहा है, यहां पे 1 हो रहा है, तो यहां पर u होगा, तो यहां पे 4u होगा। 4u, 4u, ठीक है, तो 4u इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। यहां पर आप लोग गलती किया होगा, ठीक है, तो 4u इज द राइट आंसर। क्लियर है? हाँ, डी कैसे, डी आएगा, गलत हुआ होगा बहुत सारे बच्चों। ओ माई गॉड, मात्र 15%। प्रोडक्ट लेते हैं ना तो 2 दूना 4, तो यहां पर प्रोडक्ट ऑफ चार्ज 1 आ रहा है तो u है, तो 4 आएगा तो 4u होगा, क्योंकि रेडियस तो बराबर है, रेडियस तो देखना नहीं है। सबका कट गया। सबका कट गया, कोई बात नहीं, टफ सवाल था, ठीक है, सीखने को मिलेगा आपको। हाँ, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी वैल्यू कैलकुलेट कैसे करेंगे, लाइक NaCl। रिया कुमारी, आप आगे पीछे काहे चल रही हो? हंसुआ के बियाह में खुरपी का गीत काहे गा रही हो? हंसुआ समझते हैं जिसे धान काटा जाता है, खुरपी समझते हैं जिसे घास काटा जाता है, घास छीला जाता है। तो बियाह मतलब होता है शादी, तो हमारे बियाह बिहार में कहावत है, हंसुआ के बियाह में खुरपी के गीत, मतलब शादी हो रहा है हंसुआ का और तुम गाना गा रही है खुरपी का, ये वाला काम ही कर रही है रिया। ठीक है, अभी जो टॉपिक चल रहा है उसका सवाल पूछो ना, पुराना चीज पूछ रही हो, पीछे चल रही हो। ठीक है सर, इनके ऊपर चार्ज कैसे निकालते? देखिए, संस्कार निगम का डाउट अच्छा डाउट है कि चार्ज कैसे निकालते हैं, ये अच्छा डाउट है। ठीक है, तो आप लोग एक बात बताइए, चार्ज कैसे निकालते हैं, ये अच्छा डाउट पूछा है इस लड़के ने, तो इस पे मैं थोड़ा सा प्रकाश डालता हूं। देखिए, आप लोग याद रखिएगा कि जो भी ग्रुप 1 वाला है, कौन है, हेलीना की रूबी सर्कस से फरार। तो मैंने आप लोग को एक चीज लिखवाया था कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन बराबर होता है क्या, ग्रुप नंबर या और ग्रुप नंबर -1, ये लिखवाया था। ठीक है, लिखवाया था, तो आज से ना ये भी लिख लीजिए कि जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है, ठीक है, वो भी सेम ही होता है। मतलब अगर इन सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आएगा, 1 आएगा, तो इनका सबका ऑक्सीडेशन नंबर यानी चार्ज भी क्या होगा, 1 लेंगे, सब जगह क्या लेंगे, 1 लेंगे। ठीक है, और जैसे ग्रुप 2 में क्या आता है, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, तो सब ग्रुप 2 है तो सबका क्या लेंगे, 2 लेंगे। जब 13 में जाएंगे तो आता है बाल गंगा इंडियन तिलक, तो यहां पर 13 में से 10 घटा देंगे तो 3 आ जाएगा, तो सबका 3 लेंगे, सबका 3 लेंगे। ठीक है, सबका 3 लेंगे। तो उसी तरह से अब यहां पर देखिए ये यूज होगा कि जैसे देखिएगा यहां पे आप जो पूछ रहे थे कि यहां पे अल्युमिनियम है, तो आप अल्युमिनियम का आपको पता है ना किस ग्रुप का है, 13 का है। किसका है, 13 का है, तो क्या आ जाएगा, 13 में से 10 गया 3, तो 3 आ गया। या ऐसे देखना होता है कि यहां पर 3 है तो ये 3 इसके माथे पर चला जाता है, यहां 1 छुपा है तो 1 इसके माथे पर, जैसे यहां 2 है तो 2 इसके माथे पर चला जाएगा, यहां 1 है तो 1 इसके माथे पर, यहां पर कुछ नहीं है 1 1 है तो दोनों पे 1 1 आ गया, कुछ नहीं है तो 1 1 आ गया। इस तरह से भी निकालते, दोनों तरीके से निकालते हैं। ठीक है, दोनों तरीके से निकालते हैं हम लोग। ठीक है, उसी तरह से ग्रुप नंबर 15 वाले का क्या हो जाएगा, 15 - 10 5 आ जाएगा, तो ये भी एक तरीका है। ऑक्सीडेशन स्टेट आप लोग चैप्टर जब पढ़ेंगे तो ये चीज आपको ज्यादा क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट लैटिस एनर्जी, किसका लैटिस एनर्जी हाईएस्ट होगा, बताइए, हाईएस्ट लैटिस एनर्जी। माइक ऊपर करिए, कितना ऊपर, पूरा ऊपर है। हाईएस्ट लैटिस एनर्जी आपको बताना है, जल्दी बताइएगा। ऊपर वाली के चक्कर में लइका खूब पिटाइल बा। ऊपर वाली के लग चक्कर में लइका खूब खूब पिटाइल बा।
एने ओने डोलत नहीं खे, कुछ बोलत नहीं खे, लागता कुटाइल बा। पोल प्रॉब्लम। तो पहले प्रोडक्ट ऑफ चार्ज निकालिए। यहां पे क्या आएगा, +1 - 1। ये 2 इस पे जाएगा तो +2 - 1, +1 - 1 +1 - 1। तो प्रोडक्ट ऑफ चार्ज क्या आया, यहां पे 2 आया, यहां पे 1 आया, यहां पे 1 आया, यहां पे 1 आया। तो बी आपका राइट आंसर हो गया। प्रोडक्ट ऑफ चार्ज ज्यादा हुआ तो कुछ देखना ही नहीं है बेटा, तुरंत आंसर आ जाएगा बी। देखो इसमें भी गलती कर रहे हो, ठीक है, तो कैसे चलेगा, कैसे चलेगा, कैसे चलेगा। तुमको सिर्फ प्रोडक्ट ऑफ चार्ज देखना था और सवाल कराना पड़ेगा। चलो और करो। मैक्सिमम लैटिस एनर्जी ए है AlCl3 NaCl MgCl2 KCl। बताओ प्रोडक्ट ऑफ चार्ज निकालो, आंसर मारो। प्लीज मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। मैं क्या करूं, ठीक है, क्या करूं, मुझे सबको लेके चलना पड़ता है। कुछ बच्चों को एक बार में समझ में नहीं आता है, बट उन्हीं को 2 बार 3 बार समझाया जाता है तो समझ में आ जाता है। तो मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश करता हूं, ठीक है, बच्चा जो भी कहे उसको समझ में आए ना आए, मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश करता हूं, पूरी मेहनत करता हूं कि हर बच्चे को समझ में आए। एक बार में ना आए, 2 बार 3 बार 4 बार, ठीक है, कोशिश करेंगे, ठीक है। बाकी कुछ कोशिश तो बच्चे को भी करना पड़ेगा, उसको भी करना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा। सिर्फ मेरे कोशिश करने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ मेरे कोशिश करने से नहीं होगा। तो यहां पर ये 3 इस पे जाएगा बेटा, तो यहां हो जाएगा +3। यहां 1 है, छुपा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, तो -1। यहां पर +1 - 1। यहां पर ये 2 इस पे जाएगा, +2 - 1। यहां पे +1। प्रोडक्ट ऑफ चार्ज 3 गुना 1 कितना होता है, 3। 1 गुना 1 1, 2 इंटू 1 2, 1 इंटू 1 1। तो क्या आंसर आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज जहां ज्यादा है वही आंसर है, तो ए इज द राइट आंसर। ए आपका राइट आंसर है। चलिए अब मेरा दिल खुश हुआ, मोगैम्बो खुश हुआ, क्योंकि 87 तक ये नंबर पहुंच गया, मैं खुश हुआ। ठीक है, चलो अब लास्ट सवाल पूछ देते हैं, ठीक है। मिनिमम लैटिस एनर्जी आपको बताना है। ऑप्शन ए है NaCl KCl RbCl CsCl। और मैं चाहता हूं कि इसमें 100% बच्चे सही आंसर लगाएं, जल्दी बताइए। कुछ लोग यहाँ पे क्लास में आके कहते हैं हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे। बेटा तुम यहाँ पे किसी का मजाक उड़ा लेते हो, चलो मुझे बोल दो, किसी और को बोल दो, ठीक है, बट ये जो बर्थडे है ना किसी के लिए बहुत स्पेशल होता है। मैं बताऊँ तो मैं अपना पहला बर्थडे, ठीक है, मेरा पहला बर्थडे कॉलेज में मनाया गया था। उसके पहले मुझे पता ही नहीं था कि मेरा एक्चुअल बर्थडे है क्या, मैं कब पैदा लिया था। जब आप गरीब परिवार में पैदा लेते हो ना और गांव में पैदा लेते हो तो ये बर्थडे बर्थडे कुछ नहीं होता है, ठीक है। जहां लड़ाई, जहां संघर्ष, संघर्ष इसकी है कि हमारा जीवन कैसे अच्छे से कटे, उसमें क्या बर्थडे सेलिब्रेशन यार। तो सबसे पहली बार मेरा बर्थडे मेरे दोस्तों ने कॉलेज में मनाया था, सबसे पहली बार, सबसे पहली बार मेरे दोस्तों ने मनाया था, बहुत अच्छा लगा था, ठीक है। तो उस समय मैं पापा से फोन करके पूछा कि मेरा ओरिजिनल वाला बर्थडे क्या है, ये सर्टिफिकेट वाला तो मुझे पता है, ठीक है, मतलब जहां हमारे ओरिजिनल और सर्टिफिकेट वाले बर्थडे डिफरेंट होते हैं, मतलब हमारी गरीबी का कुछ इस कदर आप अंदाजा लगाइए कि हमारा जो एक्चुअल बर्थडे होता है वो हमारे सर्टिफिकेट में से अलग होता है। हम कितने गरीब हैं आप इस चीज से ही अंदाजा लगा सकते हैं, समझ रहे हैं ना। हाँ चलिए, तो सब जगह प्रोडक्ट ऑफ चार्ज यहां पे क्या है, सेम है,
+1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1, तो सब जगह क्या आ रहा है? 1 1 1 1 आ रहा है, सब जगह 1 1 आ रहा है। तो प्रोडक्ट अब चार्ज सेम हो गया, तो आप क्या देखेंगे? अब रेडियस देखेंगे। अब क्या देखेंगे? रेडियस देखेंगे। तो लैटिस एनर्जी क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस होता है। तो जिसका रेडियस ज्यादा होगा उसका लैटिस एनर्जी क्या होगा? कम होगा। तो आपसे मिनिमम पूछा गया, तो आपको पता करना किसका रेडियस ज्यादा है। तो आप नीचे आते हैं तो रेडियस बढ़ता है, यानी CS का ज्यादा होगा, तो आंसर डी आएगा। तो डी इज द राइट आंसर। 50% बच्चों को फिर नहीं आया। मैं क्या करूं बेटा? तुम्हें क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं समझ में आ रहा है? क्या तुम्हें इनवर्सली प्रोपोर्शनल समझने में दिक्कत है? क्या तुम्हें इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं समझ में आता है कि लैटिस एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस है? मतलब रेडियस जिसका ज्यादा होगा उसका लैटिस एनर्जी कम होगा। अरे 1/∞ करते हो, रेडियस बढ़ा दो तो 0 आता है ना, 1/∞। तो नीचे वाला बढ़ाओगे तो वैल्यू छोटा होगा ना मेरे भाई। बता, इतनी बात तेरे खोपड़ी में काहे नहीं घुस रही है? मुझे तो गुस्सा नहीं आती है, तरस आती है कि मैं यार, मैं ऐसा कौन सा रूप लूं, ठीक है, कि इनको समझ में आ जाए। इसमें मैं क्या समझाऊं? और मैं इसमें और क्या समझाऊं? है, मैं यही समझता हूं कि भाई मैं इतनी मेहनत करता हूं बच्चों के ऊपर कि इनको समझ में आ जाए, ठीक है, उसके बाद भी ये गलती करते हैं। तो जो टीचर एक बार में पढ़ा के निकल जाते हैं उनसे ये कैसे समझ पाते होंगे? कई बार मैं ये सोचता हूं कि चलो मैं तो बार बार समझा देता हूं, सवाल तब तक कराता हूं जब तक इनको समझ में ना आ जाए, लेकिन जो लोग एक ही बार कराते हैं, एक ही बार बता के आगे निकल जाते हैं, उनसे इनको कैसे समझ में आता होगा? ये मैं सोच के परेशान रहता हूं, बहुत परेशान रहता हूं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है। मिनिमम लैटिस एनर्जी आपको फिर से बताना है। ऑप्शन ए है MgCl2, BaCl2, SrCl2, बेटा मांगे कन्या सुंदर बापरा जी, BaCl2। बताओ, लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का। कई बार बच्चे भ्रम में रहते हैं, ठीक है, और ये भ्रम टूटता है पोल से। पोल से कि जब आप क्वेश्चन लगाते हो ना, जब क्वेश्चन सॉल्व करते हो तब आपका ये भ्रम टूटता है। कई बार नहीं तो आप समझ लोगे कि अरे खूब समझ में आ गया, मजा आ गया, ठीक है, लेकिन आपका वो जो टेस्टिंग है, एक्चुअल टेस्टिंग, आपके क्वेश्चन से पता चलती है कि आपको टॉपिक कितना आता है। इजी सवाल है, बहुत इजी है। ये 2 यहां जाएगा तो +2, इसका 1 यहां जाएगा -1, 2 यहां जाएगा +2 -1, ये 2 यहां जाएगा +2 -1, 2 यहां जाएगा +2 -1। प्रोडक्ट ऑफ चार्ज यहां पे क्या आएगा? 2, यहां पर भी 2 2 2। तो प्रोडक्ट ऑफ चार्ज सेम हो गया, तो क्या देखेंगे? रेडियस किसका छोटा होगा, किसका मिनिमम होगा? जिसका रेडियस मैक्सिमम होगा। उल्टा चलता है। देखिए, इनवर्स का मतलब होता है उल्टा, इनवर्सली का क्या मतलब होता है? उल्टा। ये मिनिमम पूछ रहा है तो आप इधर रेडियस क्या देखेंगे? मैक्सिमम देखेंगे। तो मैक्सिमम किसका होता है? बाप का होता है, ठीक है, बेरियम का होता है। तो डी आपका राइट आंसर है। अब थोड़ा मैं खुश हुआ कि चलो 80% बच्चों ने सवाल कर लिया। तो आपको सिखाना मेरी, ठीक है, जिम्मेवारी है, चाहे मैं जैसे सिखाऊं। तो उसकी मैं पूरी कोशिश करता हूं कि जो नंबर जब तक 80% 75% तक नहीं पहुंचता है, मैं सवाल कराते रहता हूं, कराते रहता हूं। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक है हाइड्रेशन इंथैल्पी। तो हाइड्रेशन का मतलब होता है, जब भी हाइड्रा वर्ड आए, हाइड्रा, ध्यान दीजिएगा, हाइड्रा वर्ड आए, हाइड्रा, हाइड्रो, तो इसका मतलब होता है वाटर, पानी। ठीक है, वाटर क्या मतलब होता है इसका? पानी।
आज ब्लू है पानी 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 पानी, और दिन भी शानी 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 शानी। इंथैल्पी का क्या मतलब होता है? एनर्जी। मतलब क्या है कि हाइड्रेशन प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होती है उसे क्या कहते हैं? हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं। मतलब क्या हुआ सर? मतलब ये हुआ कि आप क्या करिए जनाब, आप पानी में डाल दीजिए। किसको डाल दीजिए? पानी में, ब्लू पानी में। ठीक है, देखिए पानी में क्या करेंगे? आयंस को डालेंगे। किसको डालेंगे? आयंस को। कौन से आयंस को? Na+ को, Cl- को। तो इस पानी में मैंने Na+ को डाल दिया, तो होगा क्या? जब मैं पानी में Na+ को डालूंगा तो उससे हीट रिलीज, क्या होगा? हीट रिलीज होगा। ठीक है, पानी में Na+ को डालूंगा, सोडियम को डालूंगा, तो उससे क्या होगा? हीट रिलीज होगा। और जितना हीट रिलीज होगा उसे हीट क्या कहेंगे? हाइड्रेशन एंथैल्पी कहेंगे। ठीक है, मतलब Na+ के हाइड्रेशन में जितना एनर्जी रिलीज होगा उसे हाइड्रेशन एनर्जी कहेंगे। आप कहेंगे सर इसको पानी में डालेंगे तो एनर्जी कैसे रिलीज होगा? एनर्जी कैसे रिलीज होगा पानी में डालने पे? अब क्या मैं इसका एक्सपेरिमेंट दिखा दूं उससे सवाल बन जाएगा? नहीं बनेगा। तो हमें ना 11 12th में आके बचपना छोड़ना होता है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल चीजें पे फोकस करना होता है, थोड़ा सा मैथमेटिकल चीजों पे फोकस करना होता है। मैथमेटिकल चीजों पे कैसे? अब देखिए, जब इसको पानी में डालेंगे तो पानी में क्या होता है? H2O। और H2O का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ये आप जानते हैं। अब आप बताइए ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी कितना होता है? देखते कितने बच्चों को याद है? देखते चलिए, ये भी थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन आप लोगों को बताना है। मैं आपसे सवाल ही पूछ लेता हूं। ऑप्शन ए है 3.5, बी है 4.0, सी है 2.5, डी है 3.0। बताइए, देखते कितने बच्चों को याद है। इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी की बात कर रहे हैं, चार्ज की बात नहीं कर रहे हैं। -2 कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी। गलत बता रहे हो, सब गलत है। अरे नालायको, याद करो, लिखवाया था ना, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इसका 4.0 होता है और इधर जाते हो तो 0.5 से घटता है, तो इसका 3.5 होता है, इसका 3.0 होता है, इसका 2.5 होता है, इसका 2.0 होता है, इसका 1.5, इसका 1.0। भूल गए? भूल जाओगे, ऐसे भूलोगे तो कैसे काम चलेगा? ठीक है, फिर तो तुम पे कोई भरोसा भी नहीं करेगा। जब तुम इतनी इजी चीजों को भूल जाओगे तो उसको कैसे याद रखोगे? ठीक है, फिर उसको भी भूल जाओगे तो तुम पे कोई भरोसा करेगा? नहीं करेगा। ठीक है, तुम भुलक्कर आदमियों पे कोई भरोसा ही नहीं करेगा, है? सुंदर कन्या नहीं मिलेगी। तो क्या आंसर हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर। देखिए, बहुत बुरी बात है कि आप लोग को ये नहीं याद है, बहुत बुरी बात है। ठीक है, बहुत बुरी बात है। वो कह रहा एनी वन वॉन्ट्स टू बी माई गर्लफ्रेंड। तुम्हारा गर्लफ्रेंड कौन बनेगा? तुम्हारा गर्लफ्रेंड कोई बन जाएगा? तुम्हारी जॉब लगेगी नहीं, तुम पढ़ नहीं रहे हो, हैं? तुमसे इतना छोटा चीज याद नहीं रह रहा है। आज जब वो लिस्ट बना के देगी कि पिंक लिपस्टिक, येलो पिंक हेयर बैंड, ठीक है, रेड ब्राउन टॉप, ठीक है, रेड ब्राउन टॉप, ब्लैक ब्राउन जीन्स, ये सब लेके आना है। तुम याद रख पाओगे? जब तुमको इतना आसान चीज नहीं याद आ रहा है, तुम उसकी लिस्ट याद रख पाओगे? तो क्यों आएगी तुम्हारे पास? वो आएगी नहीं। क्या बात कर रहे हो? शादी के बाद तुम बीवी को ही भूल जाओगे? सही बोल रहा है। क्लियर है? हाँ, यहां ध्यान दीजिए। तो इसका क्या हो गया? 3.5।
और हाइड्रोजन का होता है 2.2। क्या होता है? 2.2। ठीक है, क्या है? 2.2। अब बताइए, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ज्यादा है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो इस पे क्या आएगा? डेल्टा निगेटिव चार्ज, और इस पे क्या आएगा? डेल्टा पॉजिटिव। अगेन इधर डेल्टा निगेटिव, तो एक और डेल्टा पॉजिटिव, तो इधर एक और डेल्टा निगेटिव आएगा ना? बताइए, तो दो डेल्टा निगेटिव नहीं दिखाते, एक से काम चला लीजिए। ठीक है, मतलब क्या हुआ? मतलब क्या हुआ कि यहां पर ऑक्सीजन पे आ गया डेल्टा निगेटिव चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ज्यादा है। ठीक है, यहां ध्यान दो। ठीक है, ऑक्सीजन पे आ गया, ऑक्सीजन पे आ गया डेल्टा निगेटिव चार्ज। क्यों आ गया? ये बात आपको पता होगा ना, कि जिसका इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, तो जिसका ज्यादा होता है उस पे होता है निगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आएगा तो इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है? निगेटिव चार्ज, तो इस पे निगेटिव चार्ज आएगा, इस पे पॉजिटिव आएगा। ठीक है, ये बात समझ में आई? तो यहां आ गया निगेटिव, यहां पॉजिटिव। अब आपने इसमें डाला है, इसके अंदर क्या डाला है? Na+ डाला है, तो Na+ पे क्या चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। तो इन दोनों के बीच, पॉजिटिव और निगेटिव के बीच कौन सा फोर्स लगेगा? अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। बताइए, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा? लगेगा ना? तो ये फोर्स का वैल्यू क्या होता है? वही फॉर्मूला पुराना वाला, KQ1Q2/R²। ठीक है, तो यहां पर चार्ज क्या क्या है? Q1 की वैल्यू क्या है? चार्ज ऑन Na+, Q2 क्या है? चार्ज ऑन ऑक्सीजन। ठीक है, होगा ना? तो मान लीजिए मैं कंपेयर करना चाहता हूं Li+ का और Na+ का हाइड्रेशन एनर्जी, क्योंकि ये भैया इन दोनों के बीच फोर्स जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा फोर्स एक दूसरे को खींचेंगे, और जितना ज्यादा फोर्स लगाएंगे उतना ही ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा। मतलब ये हाइड्रेशन एनर्जी भी किस चीज पे डिपेंड करेगा? इस फोर्स पे डिपेंड करेगा। ये फोर्स काफी इंपॉर्टेंट चीज है भाई, हर जगह यही लगता है। ठीक है, आपने लैटिस एनर्जी में भी यही देखा, यहां भी आप यही देख रहे हैं। तो अगर आप Li+ और Na+ का कंपेयर करना चाहते हैं तो देखिएगा, दोनों ही केसेस में क्या है कि ऑक्सीजन तो कॉमन है। ठीक है, ऑक्सीजन तो कॉमन है बेटा, चाहे कोई और भी कंपैरिजन लाओगे ऑक्सीजन तो कॉमन होगा, मतलब हमको Q2 से कोई मतलब नहीं होगा। तो हमारा जो हाइड्रेशन एनर्जी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1/R होगा, या Q/R लिख देते हैं, डायरेक्ट Q/R लिख देते हैं। हमको ये वाटर तो सब में कॉमन होगा, हाइड्रेशन में तो हर जगह हम लोग पानी में ही डालेंगे ना, हर जगह पानी में ही डालेंगे ना, तो पानी तो सबके लिए कॉमन होगा ना। आ रही बात समझ में? मान लो कि तुम सब क्या हो? तुम सब कटायन हो, तुम सब कटायन हो, तो किसी एक को उठा के, जैसे यहां पर बहुत सारे लड़के हैं, जैसे आशा है, मयूरी है, जानवी है, ठीक है, और कौन है भाई? और कौन है? अरीबा है, वर्खा है, सबको उठा के पानी में फेंक दिया मैंने, स्विमिंग पूल में फेंक दिया। ठीक है, तो सबको स्विमिंग पूल में फेंका तो सबके लिए तो पानी कॉमन है ना, तो पानी तो सबके ऊपर सेम ही चार्ज से फोर्स लगाने वाला है। अब किसके साथ, किसका पानी के साथ कैसा फोर्स लगेगा, कैसा संबंध बनेगा, इस बात पे डिपेंड करेगा कि उसका अपना चार्ज कैसा है, उसका अपना चार्ज कैसा है, उसका अपना रेडियस कैसा है। ठीक है, तो इसीलिए हमने ये गायब कर दिया, Q2 को गायब कर दिया, तो हमारा लैटिस एनर्जी क्या आ गया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q/R। ठीक है, ये किस चीज पे डिपेंड करेगा? चार्ज पे डिपेंड करेगा और रेडियस पे डिपेंड करेगा। भैया अगर रेडियस बड़ा होगा तो ये डिस्टेंस ज्यादा होगा तो फोर्स कम लगेगा, फोर्स कम लगेगा। क्लियर है? क्लियर है? हाँ, तो आप बताइए इन दोनों में किसका हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगा? दोनों पे चार्ज तो सेम है, तो क्या देखेंगे? रेडियस। जिसका इनवर्स रिलेशन है, मतलब जिसका रेडियस बड़ा होगा हाइड्रेशन एनर्जी छोटा होगा। दोनों में किसका बड़ा? Na+ का, तो किसका ज्यादा होगा हाइड्रेशन एनर्जी? Li+ का। ये ऑर्डर हो जाएगा। ध्यान से समझिए, रिपीट करने को बोल रहे हैं, ध्यान समझिए। मैंने कहा कि आपने Na+ को पानी में डाला, सिमिलरली Li+ को डाला, तो पानी में डालते ही Na+ पे कौन फोर्स लगाएगा? ऑक्सीजन फोर्स लगाएगा, वाटर का।
ठीक है, तो इसमें फॉर्मूला क्या आया फोर्स का, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। Q1 क्या है, चार्ज, इसका चार्ज है। Q2 क्या है, इसका चार्ज है। तो Q2 तो सबके लिए कॉमन ही होगा ना, क्योंकि सभी केसेस में कोई भी आयन आप लेंगे उसमें आप पानी ही डाल रहे हैं, तो इसलिए हमने Q2 को हटा दिया। जैसे लैटिस एनर्जी में क्या देखा कि Q1 भी लिया Q2 भी लिया, दोनों का चार्ज लिया, ठीक है, लेकिन यहां पर सब में वाटर कॉमन होगा, हाइड्रेशन में वाटर कॉमन होगा, इसलिए हमने Q2 को हटा दिया और रेडियस रख लिया। यहां पे आर स्क्वायर भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम आर लिख लें सिंप्लिसिटी के लिए, ठीक है, इसीलिए आपका हाइड्रेशन रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू अपॉन आर हो गया। क्या हुआ कि क्यू अपॉन आर हो गया। आई बात समझ में, ठीक है। तो अब एल आई और एन ए में कंपेरिजन करना था, तो दोनों पे चार्ज तो 1 1 था, 1 1 था, तो चार्ज तो बराबर हो गया बेटा। तो अब रेडियस देखेंगे, तो रेडियस किसका छोटा है, इसका छोटा है, जिसका छोटा होगा उसका हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगा। भैया छोटे के साथ फोर्स अच्छा लगेगा, उसका साइज छोटा है, ये बात है, ठीक है। बोलिए, इसमें कोई डाउट है। डेफिनीशन ऑफ हाइड्रेशन इंथैल्पी, परिभाषा लिख लीजिए, एनर्जी रिलीजेज ड्यूरिंग हाइड्रेशन ऑफ कटाइन और एनायन इज कॉल्ड हाइड्रेशन एनर्जी, बस यही है और कुछ नहीं है इसमें। एनसीईआरटी सॉल्यूशन मैं ना बोलता हूं, ठीक है, जैसे 12th का ना एनसीईआरटी का सॉल्यूशन ऑलरेडी यूट्यूब पे डाला हुआ है, 12th के जितने चैप्टर हैं उसका हमने एनसीईआरटी सॉल्यूशन डाला हुआ है यूट्यूब पे, एनसीईआरटी वाला चैनल पे, ठीक है। तो मैं बोलता हूं कि 11th का भी हम लोग डाल दें, ऐसा मैं रिक्वेस्ट करता हूं टीम से, ठीक है, मतलब मुझे रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, सभी जो मैनेजमेंट है उनसे बोलना पड़ेगा कि ये बच्चों की डिमांड है, ठीक है, तो इसको हम यूट्यूब पे डलवा सकते हैं। अभी क्लास में करवाने से क्या ना कि मेरे पास तो लेक्चर्स लिमिटेड ही मिले हैं ना, मुझे उतने में पढ़ाना भी है, सिलेबस भी कंप्लीट कराना है, मैं तो इसी क्लास में करा दूं, बट मेरी भी कुछ लिमिटेशंस है, ठीक है। इलेक्ट्रोनिगेटिव कितना निकाला है, कुछ भी, एक बार रिपीट, मेरा मोबाइल इशू हो गया था, हाइड्रेशन वंस रिपीट, ऑलरेडी 2 3 बार समझा चुके, अब मेरे पास हिम्मत नहीं बची है। क्वेश्चन बना लीजिए आप लोग। करेक्ट ऑर्डर बताना है, एल आई प्लस एन ए प्लस के प्लस आर बी प्लस सी एस प्लस, एल आई प्लस एन ए प्लस के प्लस आर बी प्लस सी एस प्लस, बेरिलियम 2 प्लस, मैग्नीशियम बेटा मांगे कन्या सुंदर, कैल्शियम 2 प्लस, एस आर 2 प्लस, बेरियम 2 प्लस, डी है। बताइए, बोथ बी एन सी, चार्ज बराबर कर दिया है, मामला आसान कर दिया है। मुंबई से बोला तानी, बुरा समाचार बा, बुरा समाचार बा, दादी से बता दिया, मंगरुआ बीमार बा, दादी से बताई दिया, मंगरुआ बीमार बा। मुंबई से बोला तानी, बुरा समाचार बा, बुरा समाचार बा, दादी से बताई दिया, मंगरुआ बीमार बा। चलिए आंसर बताइए। पकाई रुकनी नहीं चाहिए।
करेक्ट ऑर्डर ऑफ हाइड्रेशन इंथैल्पी क्या होगा? हाइड्रेशन इंथैल्पी होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q अपॉन R। तो सब में चार्ज तो बराबर है, 1 1 1 1, सब में 1 1 है। तो क्या देखेंगे? रेडियस देखेंगे। तो जिसका छोटा होगा रेडियस उसका हाइड्रेशन इंथैल्पी मैक्सिमम होगा। तो जिसका छोटा होगा उसका मैक्सिमम। Li का सबसे छोटा है तो इसका मिनिमम बोल रहा है, तो ये तो गलत हो गया ना। यहां पे Li का छोटा है तो मैक्सिमम बोल रहा है, ठीक है, तो ये तो सही है। ये बेरिलियम का छोटा है, चार्ज तो बराबर है, 2 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 बराबर है। तो रेडियस देखेंगे, जिसका छोटा होगा उसका मैक्सिमम होगा, तो यानी बी और सी दोनों सही है। तो डी इज द राइट आंसर। डी आपका राइट आंसर है। हमको बी जल्दी में लगा दिए तुम लोग, इसीलिए गलती हो गया। अरे बी सही है, सी भी तो सही है बेटा। इजी क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। नीचे जाने पर रेडियस बढ़ता है ना बेटा, नीचे जाओगे तो रेडियस बढ़। तुम नीचे जा, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, तो बाप के पास जाओगे तो रेडियस बढ़ेगा ना, तो बेटा का छोटा होगा ना रेडियस। ठीक है, जनरली बाप की हाइट बड़ी होती है, बेटा छोटा होता है। बेटा धीरे धीरे बड़ा होता है ना, इसी तो याद कर लो। क्या कर रहा हूं मैं, कैसे पढ़ा रहा हूं, ये सब बताना पड़ रहा है, वो भी इतने सरेले एग्जाम्पल देकर। अगला टॉपिक है आयनिक मोबिलिटी। क्या टॉपिक है? छोटा सा टॉपिक है, एकदम छोटा सा टॉपिक है, बिल्कुल छोटा सा, इत्तू सा टॉपिक है, इत्तू सा। मोबिलिटी का क्या मतलब होता है? मोशन, स्लो मोशन, ठीक है। और आयन का, ठीक है, मतलब ये क्या बताएगा? आयन का मोशन बताएगा, आयंस की स्पीड। जिस आयन की स्पीड ज्यादा होगी कहां पे? पानी में, उसका कहेंगे आयनिक मोबिलिटी ज्यादा है। ठीक है, क्या कहेंगे? आयनिक मोबिलिटी। अच्छा एक बात बताओ, ये सेम चीज जो हमने कटायन के लिए देखा ना, एनायन के लिए भी सेम ही होगा। अगर मान लो इसमें Cl माइनस डाल दोगे तो क्या होगा? Cl माइनस किसके साथ चिपकेगा? अगर मान लो इसमें Cl माइनस डाल देते तो यहां पर ध्यान दो, Cl माइनस क्या करता? ये H प्लस के साथ बॉन्ड बना लेता। तो हाइड्रेशन सिर्फ कटायन का नहीं होता है, एनायन का भी होता है, और उसका भी फॉर्मूला सेम होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q अपॉन R, डायरेक्ट होता है, सेम। ठीक है, हाँ तो ये भी कर लेना। अब आ जाओ इधर, आ जाओ इधर, ध्यान दो, आयनिक मोबिलिटी, आयन का मोशन। तो हमने क्या किया, अब हम लोग यहां पे पानी में डाल रहे हैं। पानी में किसको डाल रहे हैं? ये पानी तो बना दूं, आज ब्लू है पानी 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 पानी, और दिन भी सानी 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 सानी। आजा ओ ऑन द बीच, बीच पे गए हो तुम लोग? ठीक है, बीच पे गए हो? जब अभी तुम लोग अच्छे से पढ़ाई कर लोगे, कुछ बन जाओगे, तो तुम लोग गोवा घूमने जाना। ठीक है, गोवा घूमने जाने का सपना कितने बच्चों का है? ठीक है, मैं तुम्हें बता दूंगा, तुम गोवा जाके फ्री में भी रह सकते हो। अगर तुम अच्छा से एग्जाम निकाल लेते हो तो मैं तुम्हें ऐसे तरीके बताऊंगा कि तुम गोवा जाके फ्री में चिल करोगे। ठीक है, लेकिन वो तब बताऊंगा जब तुम अच्छे से पढ़ाई करोगे। ठीक है, तो इस मोटिवेशन से अच्छे से पढ़ाई करो। ठीक है, एकदम फ्री में रहोगे। ठीक ठीक है, फ्री में ऐसे तरीके बता दूंगा मैं। अपना भी कांटेक्ट है, ठीक है, करा देंगे। एकदम बीच पे जाके मौज करना। ठीक है, गाना गाना, आज ब्लू है पानी 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 पानी। चलिए, तो यहां पर हम लोग डाल रहे हैं Li प्लस को डाला और Rb प्लस को डाला। ठीक है, अब आपको यह बताना है कि भैया Li के साथ भी वाटर बॉन्ड बनाएगा, बनाएगा ना, डेल्टा निगेटिव है तो, और Rb के साथ भी बनाएगा। तो आप मुझे यह बताइए किसके साथ बॉन्ड ये जो है ये स्ट्रांग होगा, किसके साथ बॉन्ड स्ट्रांग होगा? ठीक है, किसके साथ? सर आपका फार्म हाउस है क्या गोवा में? ठीक, अच्छा तुम वो वीडियो देखे हो क्या? नहीं 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 नहीं, वो अलग है। ठीक है, वो गोवा का नहीं था, वो हमने केरल का डाला हुआ था। ठीक है, अब यहां ध्यान दो, यहां ध्यान दो,
किसके साथ बॉन्ड स्ट्रांग बनेगा? देखिए मैंने आपको यह भी बताया था कि जहां भी बॉन्ड बनता है एनर्जी रिलीज होती है, तो इसीलिए हाइड्रेशन में एनर्जी रिलीज हुई थी। आप लोग कहेंगे ना कि सर यहां पे एनर्जी क्यों रिलीज हुई थी? क्योंकि यहां पर पार्शियल बॉन्ड बना था ना, इसीलिए एनर्जी रिलीज हुई थी। तो वही चीज मैं आपसे यहां भी पूछ रहा हूं कि यहां पर जो बॉन्ड ये बन रहा है, ये बॉन्ड कहां पे स्ट्रांग होगा, कहां फोर्स की वैल्यू ज्यादा? ये F1 है, ये F2 है। तो ये जो F1 है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q अपॉन R होता है, ठीक है। F2 भी क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q अपॉन R। तो भैया आपका देखिए चार्ज तो बराबर है, तो क्या देखेंगे? रेडियस। Li का रेडियस छोटा है तो फोर्स स्ट्रांग होगा, ठीक है। तो बताइए, पानी में डाला हमने Li को, पानी में डाला हमने Rb को, तो आप बताइए जो पानी के साथ स्ट्रांग फोर्स बनाएगा वो तेज दौड़ेगा कि जो वीक फोर्स बनाएगा वो तेज दौड़ेगा? कौन तेज दौड़ेगा? किसकी मोबिलिटी ज्यादा होगी? जैसे मान लीजिए कि मैंने यहां पे दो लोगों को उठा लेते हैं और उसको पानी में फेंक देते हैं, पल्लवी को और अंशिका को पानी में डाल देते हैं। अब पल्लवी ने पानी के साथ P4 पल्लवी, P4 पानी, पानी के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लिया, मतलब पानी में जाके चिपक गई। तो पल्लवी तेज भागेगी पानी में कि अंशिका भागेगी? अंशिका भागेगी ना, क्योंकि पल्लवी तो पानी के साथ चिपक गई है, ठीक है। आ रही बात समझ में? क्योंकि पल्लवी का पानी के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। आ रही बात समझ में? इसीलिए यहां पे आयनिक मोबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? पल्लवी की कम होगी, अंशिका की ज्यादा होगी। क्लियर है? हाँ। तो यहां पर आयनिक मोबिलिटी क्या हो जाएगा? किसका ज्यादा होगा? Li प्लस का कम होगा, Rb प्लस का ज्यादा होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? Im क्या होगा? Im आपका उल्टा हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेशन एनर्जी हो जाएगा। जिसका हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगा उसका आयनिक मोबिलिटी कम होगा। तो हम लोग इसको उल्टा लिख सकते हैं कि ये R अपॉन Q लिख सकते हैं, पलट देंगे। भैया इसका Q अपॉन R आया था तो इसका R अपॉन Q लिख दीजिए। जिसका रेडियस बड़ा है, जिसका रेडियस बड़ा है उसका आपका क्या है? आयनिक मोबिलिटी ज्यादा है। कंफ्यूज नहीं करते, ऐसे कर देते हैं, आयनिक मोबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस कर देते हैं, ठीक है। क्लियर है? हाँ, बस रोक दिया जाए। तो इसके आगे तो हम नहीं पढ़ेंगे। अगला टॉपिक थोड़ा सा ऐसा टॉपिक है जिसमें ज्यादा समय लगेगा समझाने में, तो हम उस आगे नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है। लेकिन हम ना कुछ सवाल लाए हैं आपके लिए और वो हम करा के जाएंगे, ठीक है। सॉल्युबिलिटी का नहीं कराएंगे, ये भी नहीं कराएंगे, ये भी सब डिलीट कर देते हैं, सब ये डिलीट कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये सब डिलीट कर देते हैं। लेकिन हम सवाल डीपीपी का कराएंगे, नहीं तो आप ही लोग कहेंगे कि सर आप डीपीपी का सवाल छोड़ दिए, आपने डीपीपी का सवाल नहीं कराया। तो हम ये सुनना नहीं चाहते, हम ये सवाल करा लेना चाहते, ठीक है। तो ये आपके डीपीपी का क्वेश्चन है जो हम 10 क्वेश्चन करा के जाएंगे। जिन बच्चों को डीपीपी का सवाल नहीं करना है वो क्लास छोड़ के जा सकते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं है, लेकिन हम करवाएंगे। नहीं तो आप ही लोग कल को चिल्लाएंगे कि आपने डीपीपी का सवाल नहीं करवाया। तो डीपीपी के सवाल यहां से शुरू होते हैं और पोल में स्टार्ट कर रहा हूं। क्वेश्चन आ चुका है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज सेंट्रल मेटल एटम ओबे द ऑक्टेट रूल? कौन ऑक्टेट रूल को ओबे कर रहा है, फॉलो कर रहा है, ये बताना है। बताइएगा, देखते हैं क्या आ रहा है। डज नॉट है क्या भाई? गलत टाइप तो नहीं कर दिया है? डज नॉट तो नहीं है ना? ऐसा ना हो गलत टाइप कर दिया, वो तो मुझे पता चलेगा जब मैं आंसर निकालूंगा, ठीक है। क्योंकि हमारे टाइपिंग वाले भैया लास्ट टाइम भी डीपीपी का क्वेश्चन गलत टाइप कर रहे थे। ऐसा तो नहीं है, एक बार देख लेते हैं। सही है ना? देख लेना तुम लोग, वो मैं अभी निकालूंगा आंसर तो मुझे पता चल ही जाएगा कि सही है कि गलत है। क्योंकि मैं सॉल्व करके नहीं आता हूं, क्वेश्चन बना के नहीं आता हूं कि चलो बना उना के जाता हूं आराम से, वो सब दिन पुराने हो गए। अब डायरेक्ट क्लास में ही आते हैं। ये आ रहा है क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज द सेंट्रल मेटल ओबे? ओके, ये कौन से बैच का निकल गया? कोऑर्डिनेशन का तुम्हारा है, उदय बैच, ठीक है ठीक है ठीक है। डीपीपी नंबर कौन सा है? 1 का सवाल होना चाहिए।
क्लासिफिकेशन केमिकल बॉन्डिंग DPP3, केमिकल बॉन्डिंग DPP1 चाहिए मुझे। तो केमिकल बॉन्डिंग लेक्चर 2, केमिकल बॉन्डिंग DPP1 चाहिए। कहाँ डाले हैं सर? हाँ, मिल गया मिल गया मिल गया। तो आंसर क्या आया यार आप लोगों का? ए आ रहा है। विच ऑफ द, हाँ सही है, क्वेश्चन सही है। बनाते हैं। तो यहां पर इसका बनाते हैं। हमने क्या सीखा है आपको? एक सी है, एफ है। कितना एफ है? 4, 4 एफ लिख देंगे और एक एक बॉन्ड तो पहले आंख बंद करके बना ही डालेंगे। बना डाला सर। अब सोचेंगे कि फ्लोरीन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए। फ्लोरीन के पास कितना होता है? 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। क्या होता है? 7 होता है, राइट। 7 होता है। और कितना चाहिए? और एक चाहिए। तो एक मिल गया इसको एक बॉन्ड से, तो फ्लोरीन का काम हो गया। और हमने ये सीखा है कि भैया आपको सिर्फ सराउंडिंग के बारे में ध्यान देना है, सेंट्रल का काम अपने आप हो जाता है। अब यहां पे लोन पेयर चेक करेंगे, ठीक है, कि लोन पेयर कितने हैं। लोन पेयर भी तो चेक करना पड़ेगा भाई। लोन पेयर कितने, ये भी चेक करना पड़ेगा। ठीक है, लोन पेयर कितने? तो एक सी के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 होते हैं। फ्लोरीन कितना है? 4 है। तो फ्लोरीन कितना ले गया? 4। तो कितना बच गया? 4 बच गया। 4/2, 2 लोन पेयर है। 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास बच भी गए। 4 इलेक्ट्रॉन बच गए। 4 तो बच गए बेटा। तो 4 तो इसके पास थे और 4 बॉन्ड से 4 और मिल गए। 8 और मिल गए 4 बॉन्ड से, और 8 4 तो 12 हो गए। ऐसे भी तो देखोगे ना। अच्छा, और आगे देखो, एक COF2 देखो। तो देखो भैया, एक सी से ही सब जुड़े हुए हैं, तो सबको पहले एक एक बॉन्ड से जोड़ दो। जोड़ दिया, एक एक बॉन्ड से जोड़ दो। फ्लोरीन का काम एक ही बॉन्ड से हो जाएगा। ऑक्सीजन का काम एक बॉन्ड से नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा, एक बॉन्ड से नहीं होगा ऑक्सीजन का काम, क्योंकि ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 होते हैं। 6 होते हैं। और कितना चाहिए? 2 चाहिए। तो ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता है? 2 बॉन्ड बनाता है। तो 2 बॉन्ड। ठीक है, एक्सी के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। 8 में से 2 ऑक्सीजन ले गया और दोनों फ्लोरीन मिलके एक एक ले गए, मतलब 2 ले गया। तो कितना बच गया? 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी बच गया। 4 इलेक्ट्रॉन बच गया, 4 मतलब 2 लोन पेयर बच गए। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है बट कोई बात नहीं। SCl2, तो S है, Cl है, Cl है, कितना बॉन्ड बनाता है? 2। कितना इलेक्ट्रॉन होता है सल्फर के पास? 6। तो देखिए 2 तो यहां पे यूज हो गए, बच गए 4। तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 यहां है बॉन्ड से, 2 यहां है, 4 और 4 ये, 4 4 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, AlCl3 में तो क्लियरली दिख रहा है कि Cl कितना इलेक्ट्रॉन? 3 बॉन्ड से 6 इलेक्ट्रॉन है। अब बताइए आंसर क्या है? टू इजी, क्वाइट टफ। DPP के क्वेश्चन कह रहे हैं बच्चे क्वाइट टफ। टफ है, टफ नहीं है, प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। हाँ, ये कहूंगा कि ऐसे क्वेश्चन आपके जेई मेन में आते हैं। ठीक है, एडवांस में तो नहीं कहेंगे, मेंस में आते हैं। नीट से भी थोड़े टफ लेवल, नीट लेवल के सवाल है, नीट जेई लेवल के सवाल है, एनडीए से टफ है। बट ये क्वेश्चन आपके डीपीपी में है, ठीक है, तो करना पड़ेगा। डीपीपी क्वेश्चन मैं ही देता हूं, मैं ही सेलेक्ट करता हूं। लेकिन हमारे पास एक क्वेश्चन बैंक है, मैं उसी में से करता हूं, मैं रैंडमली कहीं से नहीं कर सकता। तो मुझे जो उसमें से मिलता है वहीं से कर सकता हूं। तो वहां पे थोड़े क्वेश्चन जेई नीट लेवल के हैं, इसलिए हमें ऐसा करना पड़ता है। ठीक है, हाँ। तो आपसे गलत हो गया, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। ठीक, कोई बात नहीं, क्योंकि इसमें एक सवाल नहीं है, इसमें 4 सवाल है। 1 2 3 4 सवाल सॉल्व करने थे। ये क्वेश्चन टफ था, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। ठीक है, टेक इट इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, SCl2 आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट कंपाउंड? इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट जनरली आपका ग्रुप 2 वाला बनाएगा या ग्रुप 13 वाला बनाएगा? चलिए, अब आप लोगों को हिंट मिल चुका है, जल्दी से आंसर फोड़ दीजिए। फोड़िए फोड़िए फोड़िए, फोड़ दो, एकदम फोड़ दो, गर्दा उड़ा दो, गर्दा उड़ा दो।
मुझे हिमाचली गाना भी आता है। हिमाचल में एक गाना था, चंबा कितनी दूर, मुझे बहुत पसंद था। और भी कुछ गाने थे जो यहाँ नहीं सुना सकते। चलिए बताइए, बताइए बताइए, देखते। BH3 आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहां पर आपके तीन ही बॉन्ड बने, तो तीन बॉन्ड से कितना इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 6 ही इलेक्ट्रॉन है, तो आंसर आपका सी आ गया। सी इज राइट। नेक्स्ट, ऑक्टेट रूल इज ऑब्जर्व इन, किसमें ऑक्टेट रूल फॉलो हो रहा है? ठीक है, तो ध्यान देना, अगर ग्रुप 14 का एलिमेंट आ गया तो ऑक्टेट रूल मोस्ट ऑफ द केसेस में आंख बंद करके मार दो फॉलो होगा, अगर ग्रुप 14 का आ गया तो, क्योंकि उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं। BTS फैन लाइक हेयर, अरे BTS बिहाइंड द सीन, बिहाइंड द सीन की बात कर रहे हो। चलिए, तो देखिए कौन होगा, यहां पर तो 5 बॉन्ड है तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो एक्सपेंडेड ऑक्टेट का केस हो गया। यहां पे 6 है तो यहां पर, ठीक है, क्या हो गया, हाइपोवैलेंट हो गया। ठीक है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट यहां पर 12 है, 6 दूना 12, तो एक्सपेंडेड ऑक्टेट हो गया। तो ये सब क्रॉस नहीं, अब क्रॉस का साइन लग जाएगा, मतलब यहां ऑक्टेट फॉलो नहीं होगा, तो यहां हो जाएगा, क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाएगा, कार्बन के साथ दो दो बॉन्ड बनेगा, कोई लोन पेयर नहीं होगा। 4 बॉन्ड है तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट पूरा है। बी राइट आंसर है, बी बी। अगला सवाल, एन एलिमेंट हैज 8 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? किसी एलिमेंट में 8 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, तो इसमें से क्या ट्रू है? ठीक है, इट विल लूज इलेक्ट्रॉन, इट विल गेन इलेक्ट्रॉन, इट विल नाइदर गेन और लूज इलेक्ट्रॉन, इट विल मेक बॉन्ड विथ इटसेल्फ। बताइए, 8 इलेक्ट्रॉन है उसके पास, सब लोग ऑक्टेट ही पूरा करना चाहते हैं, उसका तो पहले ही से पूरा है, तो क्या करेगा, क्या करेगा, हवन करेगा, हवन करेगा, हवन करेगा। अगर उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है तो क्या करेगा, क्या करेंगे, क्या करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे। क्या आंसर आ जाएगा? सी। भैया 8 इलेक्ट्रॉन है ही पहले से, तो कुछ नहीं करेगा, ना तो लूज करेगा ना तो गेन करेगा, पहले से ही स्टेबल है, उसको सब कुछ मिल गया है जिंदगी में, तो तमन्ना किसकी करेगा, किसकी करेगा तमन्ना, बताइए ना। सी आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड? केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए क्या ट्रू है? ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन बिकम मोर देन न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन, करेक्ट पूछा है। ठीक है, एनर्जी ऑफ सिस्टम डज नॉट चेंज, एनर्जी इंक्रीजेस, एनर्जी डिक्रीजेस। बताइए, प्लीज पोल मत लगाइए, तो क्या लगाए, कितने लोगों को पोलवांस लग जाता है, कहते हैं पोल लगाइए, पोल लगाइए, आप कहते हैं पोल मत लगाइए, मतलब मैं करूं तो करूं क्या? ठीक है, मैं बोलूं तो बोलूं क्या, मैं करूं तो करूं क्या, पढ़ाऊं तो कैसे पढ़ाऊं, बताइए। मतलब वही हाल होगी, कोई पागल समझता है, कोई दीवाना समझता है, कोई कहता है पोल कराते रहो, कोई कहता है ना कराते रहो, तो हम क्या करें?
क्या करें, हम मर जाए? क्या करूं मैं मर जाऊं, क्या करूं मैं मर जाऊं? तो भैया बॉन्ड जब भी बनता है क्या होता है, अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, अट्रैक्शन होता है। ठीक है, अट्रैक्शन लगता है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है। तो जब भी अट्रैक्शन होगा, दोनों पास आएंगे, एक दूसरे पे काम करेंगे, तो एनर्जी रिलीज होता है। कभी भी दुनिया में अट्रैक्शन होता है तो एनर्जी रिलीज होता है, रिपल्सन से एनर्जी बढ़ती है। याद रखिएगा, अट्रैक्शन से एनर्जी घटेगी, और घटेगी तो रिलीज होगी, और रिपल्सन से बढ़ेगी, बढ़ेगी तो मतलब लेगा कहीं से, तभी तो बढ़ेगी। हाँ, तो एनर्जी डिक्रीजेज। ये पॉइंट एक समझाना है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन बिकम मोर देन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन। इसका क्या मतलब है, इसको थोड़ा समझते हैं। ये है न्यूक्लियस, ठीक है, ये है न्यूक्लियस और ये है। तो होता क्या है, जब दो आटम बॉन्ड बनाते हैं तो इसमें यहां पे रहता है दोनों का न्यूक्लियस, और ये हो गया इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और यहां पे हो गया इलेक्ट्रॉन। तो होगा क्या, ध्यान दीजिएगा भैया, इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, खींचेगा ना, और इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन इसके इलेक्ट्रॉन पे धक्का लगाएगा, लगाएगा ना। तो वही ये कह रहा है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन, ये जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन है, बिकम मोर देन न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन। भैया रिपल्सन ज्यादा हो जाएगा अट्रैक्शन से। अगर रिपल्सन ज्यादा हो जाएगा अट्रैक्शन से, तो क्या दो लोग पास आ पाएंगे? क्या ये दोनों पास आ पाएंगे? क्या बॉन्ड बन पाएगा? नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। राइट, तो इसीलिए पहला ऑप्शन गलत है। थोड़ा समझाना था, अच्छा ऑप्शन था तो समझा दिया। आंसर तो डी है, बट वो समझाना था मुझे। अगला, एन ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिकल अमॉन्ग द फॉलोइंग, इनमें से ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिकल कौन है, बताइए। आपको एग्जाम्पल लिखाया था, वहीं से आंसर मान लीजिए। वीडियो कॉल आज भी नहीं हो पाएगी। उसका प्रॉब्लम क्या है कि मुझे क्लास चालू करने से पहले एक सॉफ्टवेयर है, उसको अपडेट करना है। अगर मैं वो अपडेट अभी करूंगा तो क्लास बंद हो जाएगी। तो मुझे क्लास चालू करने से पहले वो याद करके, ठीक है, उसको अपडेट करना पड़ेगा, तभी मैं वीडियो कॉल कर पाऊंगा। मेरी मजबूरियों को समझे। ओल्ड विजेंदर सर इज बैक, सही में। देखो प्रॉब्लम क्या हो गया था कि अभी जैसे सर्जरी के बाद मैं रिकवर हुआ, फिर मैं ऑफिस के काम से, फिजिक्स वाला के काम से, रिजल्ट सेलिब्रेशन के काम से नोएडा चला गया। ठीक है, अब वहां गया तो कभी क्लास के लिए यहां जाओ, कभी वहां जाओ। एक तो ऑलरेडी मैं, मतलब मेरा सर्जरी हो रखा है, मैं उतना स्ट्रांग नहीं बन पाया था, धीरे धीरे रिकवर कर रहा था, उसी में इधर उधर भागम भाग करना। और फिर जब मैं यहां आया तो मेरे इधर दर्द हो रहा था बहुत ज्यादा। जैसे कल के क्लास में भी आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, मैं बोला नहीं, कुछ बच्चों ने ऑब्जर्व किया था, बता भी रहे थे कि सर यहाँ क्यों दबा रहे हो, यहाँ बहुत दर्द हो रहा था। बट मैं क्लास लिया। अब सारी चीजें आपको थोड़ा ना बता देंगे यार, अपनी हर प्रॉब्लम बताते रहेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। इसलिए आपको भी अपनी सारी प्रॉब्लम बतानी नहीं होती, उनसे लड़ना होता, फाइट करना होता। हम भी लड़ते हैं, लेकिन हम, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसके साथ फाइट करते हैं। तो कल मैं वैसे ही क्लास लिया, आज वो प्रॉब्लम ठीक हो गई, तो आज पुराने फॉर्म में वापस आ गए। ठीक है, तो आज वो प्रॉब्लम नहीं है, आज वो ठीक हो गया। ठीक है, अगेन वेरी वेरी थैंक्स टू श्रीमती जी। ठीक है, उन्होंने कुछ गरम पोटली से यहाँ पे कुछ किया अपना जादू टोना, ठीक है, और ठीक हो गया। चलिए, तो आंसर क्या आ जाएगा, नो, ए नो। ठीक है, 5 होते हैं, 2 ऑक्सीजन ले गया, 3 बच गया, 3 होता है ऑड, तो आंसर आ गया डी। चलिए, क्लियर हो गया। हाँ, अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट कंपाउंड। तो आपको बताया गया है, ग्रुप नंबर 13 वाले को देखो और आंसर मारो। सानवी 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 सब लोग चिल्ला रहे हैं, देखते हैं सानवी किस अवस्था में है।
अभी सानवी को नहीं ला सकते हैं बच्चों, वो पूरा एकदम समझ लीजिए खाना खा के एकदम पूरा लगाई हुई है मुंह में और इधर कपड़ों में। मैं लेके आऊंगा तो मेरे भी लग जाएंगे। ठीक है, तो आज नहीं, अगली क्लास में पक्का, अगली क्लास में बोलूंगा, तैयार करके रखेंगे उसको। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 बॉन्ड है, 3 दूना 6 इलेक्ट्रॉन है। सी इज द राइट आंसर। हाउ मेनी, अच्छा चलिए यहां से हम लोग अगले क्लास में करते हैं। इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा ज्यादा समय लग सकता है, इसीलिए मैं अगले क्लास में यहां से करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग डीपीपी के क्वेश्चन क्लास में ही कर लेंगे। ठीक है, आपके पीरियोडिक वाले भी मैं क्लास में करा दूंगा, और ये एवरीडे हम लोग लास्ट में करेंगे सवालों को। तो उससे क्या होगा, जिस बच्चे को जल्दी होगा, ठीक है, भूख लगी होगी, मम्मी बुला रही होगी, ठीक है, या जिन लड़कियों को बर्तन धोना होगा, ठीक है, जिन लड़कों को बाबू सोना से बात करना होगा, वो जल्दी क्लास से चले जाएंगे। ठीक है, और जो बच्चे पढ़ना चाहेंगे, थोड़ा ज्यादा समय देना चाहेंगे, वो लोग रुक जाएंगे। तो हर क्लास में हम लोग ये काम करेंगे। ठीक है, हर क्लास में ये काम हम लोग करेंगे। चलिए, तो होमवर्क क्या है, आप लोग डीपीपी सॉल्व करिए ताकि यहां पर आके बनाने में आपको मजा आए। ठीक है, और एनसीईआरटी की रीडिंग करिए। अब एक बच्चा कह रहा था ये भी आप ही करवा दीजिए, तुम क्या करोगे? सब मैं ही करवा दूं तो ये क्या करेंगे बताइए। चलिए, लीडर बोर्ड, हाँ लीडर बोर्ड कल भी रह गया था, लीडर बोर्ड दिखा देते। 14 क्वेश्चन करा दिए क्या? वाह, तो दर्श मीनू, वो बहुत बढ़िया। दर्श मीनू के लिए जोरदार तालियां। फिर प्रियम श्री के लिए भी वेल डन। विकास सैनी, डॉक्टर भूप सिंह, कौन से डॉक्टर हैं आप? लग रहा है पापा की आईडी से क्लास कर रहा है, या हो सकता है फ्यूचर फ्यूचर डॉक्टर हो, इसके लिए भी जोरदार ताली। कुमकुम, कुमकुम के लिए भी जोरदार ताली। सुभी पी, दीक्षिता वैष्णव, मुस्कान ठाकुर, साक्षी परासर, डब्बू मीना। चलिए, तो इन सभी बच्चों के लिए बहुत बहुत बधाई हो, आप लोग लीडर बोर्ड में टॉप 10 में आए हैं। ठीक है, आज आप लोग जाके अपने मम्मी को दिखाइए, पापा को दिखाइए, उनको अच्छा लगेगा कि आप अच्छा कर रहे हैं क्लास में। ठीक है, सोशल मीडिया पे लगाइए। ठीक है, ये आपकी उपलब्धि है, ये छोटी छोटी जो उपलब्धियां हैं इसको सेलिब्रेट करिए, जीवन में मजा आएगा। तभी आपको पता चलेगा कि सफर खूबसूरत है मंजिल से भी। इस सफर को खूबसूरत बनाना है ना, तो ये आपकी छोटी छोटी उपलब्धियां हैं, छोटी छोटी सक्सेस है। और सक्सेस का कभी भी कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, सक्सेस एक सफर है जिसपे आपको चलते जाना है, चलते जाना है। तो इन छोटे छोटे सक्सेस को सेलिब्रेट करिए फैमिली के साथ। ठीक है, पापा को जाके आज दर्श मीनू पापा को बोलो कि पापा मैं लीडर बोर्ड में टॉप पे आया हूं, मम्मी मैं लीडर बोर्ड में टॉप पे आया हूं, आज तो मैं पनीर ही खाऊंगा। ठीक है, या जो भी आपका फेवरेट खाना होता है बोलिए मम्मी मैं लीडर बोर्ड में टॉप पे आया हूं, मुझे वो फेवरेट वाला खाना बना के दो। ठीक है, पापा से बोलिए कि कल हमारे लिए कुछ फेवरेट आप मार्केट से लेके आइए। आ रही बात समझ में? तो आप इस तरह से इस चीज को सेलिब्रेट कर सकते हैं। ठीक है, बाय दिस वे यू कैन सेलिब्रेट द थिंग्स। ठीक है, आप इस तरह से इसको सेलिब्रेट कर सकते हैं। चलिए, हाँ, तो मिलते हैं अगले क्लास में, अगले क्लास में मिलते हैं। ठीक है, अगले क्लास में मिला जाए। अब बच्चों के लिए सरप्राइज है, बहुत सारे बच्चे तो चले गए होंगे। ये देखो कौन आया है। अब वो कुछ बोल दीजिए, कुछ बोल दीजिए, बोल दीजिए। हाँ बोलिए माइक में। खाना नहीं है, बोलना है, बोल दीजिए। हाँ ऐसे कर दीजिए, आ वा 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 वा। कर दीजिए। हाँ ऐसे कर दीजिए, आ वा 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 वा।
अब इसको तोड़ना नहीं है, हर बार क्लास में आके यही करती हैं आप। ऐसे कर दीजिए, बोलना है। बच्चों को हेलो बोल दीजिए, हेलो। हेलो हेलो तो करती है ना आप, हेलो। इसी के साथ खाली खेला, वहां माइक में देखिए, हेलो। क्या? हेलो। इज इंटरेस्टेड इन माइक ओनली। इसको खाना नहीं है, कल से क्लास कैसे चलेगी? ना ना, क्या ना? हेलो कर दीजिए, हेलो हेलो हेलो। हेलो हेलो, हाँ 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 हाँ, ये बाय 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 बाय। देखो बच्चों, बाय बाय कर रही है सानवी। ऐसे कर दे, बाय 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 कर दीजिए। अच्छा हेलो कर दीजिए, हेलो। हेलो 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 हेलो। चलिए अब बहुत हो गया, बाय करते हैं, बाय बाय। बाय बाय। बाय बाय। बाय बाय। बाय बाय। बाय बाय कर दीजिए, बाय बाय, देखिए वहां दिख रही हैं आप। बाय बाय। बाय बाय। बाय बाय कर दीजिए। बच्चे बाय बाय कर रहे हैं, बाय बाय। बाय 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 कर दीजिए ऐसे, बाय बाय। बाय 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 बाय। बाय बाय। बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट। गुड नाइट। क्या? चलिए बाय बाय।